अच्छा, कौन कौन यहाँ, राइट, कौन कौन मतलब ज्वाइन कर लिया था पहले ही यहाँ पे, और किस किसने यहाँ पे गाइडलाइन पढ़ा? गाइडलाइन में सबसे पहले क्या है, ये बिस्को स्नेहा कम्युनिटी का डेमो सेशन है जो पहली बार हो रहा है। डेमो सेशन में आपको लाइव करके बताया जाएगा क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा इतने सैड फेसेस के साथ। आज तो धनतेरस भी है, इतनी हैरानी से नहीं। स्माइल करिए पहले सभी लोग। शेख जी स्माइल, मिलिंद जी स्माइल, धनलक्ष्मी जी स्माइल, स्माइल स्माइल, थोड़ा सा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा, राइट राइट, ओके। मुकेश जी आ जाइए, बाकी सभी लोग वीडियोस ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल। आप ना अपनी विशेष चैट में लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इंटरेक्ट करना, ठीक है। तो इंटरेक्शन कैसे कैसे करना है, आपने रिएक्शंस दे सकते हो। देखिए यहाँ पे कितने सारे रिएक्शंस है, आप ऐसे वाले रिएक्शंस भी दे सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, बट ये पॉसिबल तभी होगा जब आप अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे। ओके ग्रेट, जल्दी से वीडियोस ऑन, रमेश जी, सुशील जी, क्योंकि आज है धनतेरस, कितना शुभ दिन है। हैप्पी धनतेरस टू ऑल, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस। ओके अभी आ रही है स्माइल थोड़ी थोड़ी सी, है ना, थोड़ी थोड़ी स्माइल आ रही है। आप भी धनतेरस की विशेष दे सकते हैं रिएक्शन के साथ, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन है, यहाँ पे बड़े सारे रिएक्शन है, दीजिए दीजिए, पहले मुझे स्क्रीन फुल चाहिए रिएक्शन के साथ, ऐसे मजा नहीं आता बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ओके गुड 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 गुड। यहाँ पे बहुत हार्ट्स आ रहे हैं मेरे लिए, हैप्पी धनतेरस, राइट। ओके चलिए, वेलकम है आप सभी का इस डेमो सेशन में, ठीक है। अच्छा, किस किस का ये पहला मास्टर क्लास है या पहला सेशन है बिस्को स्नेहा कम्युनिटी में? आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं जो पहली बार आए, वेरी फर्स्ट टाइम। मुकेश जी वेरी गुड, और बाकी वेरी गुड, सुप्रियो जी वेरी गुड, रमेश जी, सुशील जी, अगर आपका कैमरा ऑफ है तो आपको पता नहीं है आज धनतेरस के दिन आपको मैं क्या क्या देने वाली हूँ। धन ही धन होने वाला है अगर आपने ये सेशन को ध्यान से अटेंड कर लिया तो, ठीक है। आ जाइए हैंड रेस करके, जिसका भी ये यहाँ पे फर्स्ट डे है, पहला दिन है आज, बिल्कुल पहला दिन है। ओके सुप्रियो जी का है, राइट। चलिए अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो नेहा मैम को जानते हैं, या सिर्फ एड में देखा है? एड में देखा है, अभी मैं हैंड्स डाउन कर देती हूँ, ठीक है, हैंड्स डाउन कर देती हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नेहा मैम को पहले नहीं देखा कभी भी, बस एड में देखा था, वीडियो में देखा था, उनका पूरा जर्नी नहीं देखा, उनका जो प्रोफाइल है वो स्क्रॉल नहीं किया? कितने लोग ऐसे हैं? सुप्रियो जी ने देखा हुआ है नेहा मैम को, फॉलो कर रहे हैं नेहा मैम को, नेहा मैम को फॉलो कर रहे हैं? आप ऐसे ऐसे कर सकते हो रिएक्शन, मुझे पता लग जाएगा। सुप्रियो जी कर रहे हो नेहा मैम को फॉलो? ओके ग्रेट। चलिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने नेहा मैम को नहीं देखा और पहली बार इस सेशन में आए हैं। तो हमारे फाउंडर नेहा मैम, बिस्कुट नेहा मैम, जिनके सेशन में आप बैठे हैं, तो उनको जानना तो जरूरी है। कितने एक्साइटेड हो उनको देखने के लिए? एक्साइटेड, देखने के लिए एक्साइटेड? ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो डेफिनेटली उनका जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, पता है आपको अंदाजा भी नहीं है कितने सारे कोचेस की उन्होंने लाइफ चेंज की, खुद की लाइफ चेंज करी है, और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, ठीक है। तो उनको देखना तो बनता है ना देखना, तो ध्यान से उनकी जर्नी को देखिएगा, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। मैं एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी, हर जगह से तारीफें मिलती थी, हर रिजल्ट में टॉप का नाम होता था, बी इट नेशनल राइफल शूटर, बी इट बेस्ट इन इकोनॉमिक्स, और बी इट स्टेट लेवल सिंगर। लोग कहते थे ये लड़की तो बहुत आगे जाएगी, और शायद मुझे भी लगता था कि सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन एक वक्त आया जब सब कुछ टूट गया। पर्सनल लाइफ में ऐसे ब्रेक्स हैं जो मैंने किसी से भी नहीं कह पाई। हार्ट ब्रेक्स, फिजिकल एंड वर्बल अब्यूज एंड इन डिप्रेशन। मुझे नहीं पता चला कि कब मैं कॉन्फिडेंट नेहा से चुपचाप रहने वाली और डरने वाली नेहा
बन गई। लोगों की बातें, ट्रोलिंग, ट्रॉमा, जजमेंट, उन्होंने सिर्फ मेरा काम नहीं, मेरा वजूद को ही क्वेश्चनिंग कर दिया। मैं रोज रात को अपने आप से पूछती थी, क्या मैं वैसे वापस बन पाऊंगी जैसे पहले थी? फिर एक दिन आया, मैंने डिसाइड किया कि अब बस, अब और नहीं। मैंने खुद को वापस उठाया, सीखना शुरू किया, लोगों से मिली और धीरे धीरे मैंने अपनी ताकत वापस पाई। आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करती हूँ। हजारों वुमेन की लाइफ में मैं वही रोशनी ला रही हूँ जो एक टाइम पे मुझे खुद चाहिए थी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने फर्स्ट क्लाइंट से पैसे लिए थे और आंखों में आंसू थे, क्योंकि पता था अब मैं वापस आई हूँ। आज मैं दुनिया को सिर्फ सिखाती नहीं, मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठना सिखाती हूँ, जैसे मैंने खुद को उठाया था। अगर आप कभी टूटे हो तो याद रखना, शुरू से लिखने का पावर आपके पास है। मैं नेहा हूँ और मैं सिर्फ अपनी नहीं, आपकी भी कहानी लिखने आई हूँ। ओके, ये जर्नी देखने के बाद कौन कौन जल्दी से अपने रिएक्शन दे दीजिए। रिएक्शन दे दीजिए। रिएक्शन देना तो बनता ही है ना। वाओ वाओ, रिएक्शन दे दीजिए। रिएक्शन। अच्छा, आप देखेंगे आपके पास चैट में एक लिंक आया होगा। लिंक आया है, जल्दी से चेक करिए। चैट में लिंक आया तो ऐसे करिए अगर लिंक आया तो। नहीं आया, ओके। यहाँ पे पूर्णिमा जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, पूर्णिमा जी यहाँ पे लिंक शेयर कर दीजिए। एंड आपके पास जो लिंक आने वाला है ना, वो नेहा मैम की प्रोफाइल का लिंक है, जिनसे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जिनको देख के आप आए हैं यहाँ पे आए हैं। और जाइए इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो कर लीजिए। और जिनका वीडियो ऑफ है ना, उनको हम वेटिंग रूम में शिफ्ट कर देंगे, बिकॉज नेहा मैम की कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता है कि आपको कैमरा ऑफ करके बैठना है, क्योंकि कोई आम सेशन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी आम सेशन नहीं है ये। तो जल्दी से वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी और आपको वेटिंग रूम में शिफ्ट कर दूंगी। विक्की जी, सुशील जी, मिलिंद जी, रमेश जी, प्रतिमा जी, कुसुम जी, रजनी जी, फटाफट से वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। ठीक है, नहीं तो हमें क्या रहता है, हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए, बहुत कम लोग चाहिए जिनको हम अभी जहां पे भी हैं बहुत हाई लेवल पे लेके जा सके, लाइक एक्स पे लेके जा सके। 10x देख रहे हो आप? 10x आपको हर तरीके से, आपको 10x तक लेके जाए, आपकी इनकम वाइज, आपकी पर्सनालिटी वाइज। ठीक है, और हर तरीके में। चलिए, ये कौन सा सेशन है? किस किसने पढ़ा? प्रॉपर पढ़ा है क्या? पढ़ा था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पढ़ा था। डेमो सेशन है आपका, कॉल्स से लेके, कॉल बुकिंग से लेके सेल्स क्लोजिंग तक का। राइट, मैं सही कह रही हूँ तो ऐसे करिए, ऐसे करिए अगर मैं सही कह रही हूँ। ठीक है, तो मुझे आपको कॉल बुकिंग से सेल्स क्लोजिंग तक लेके जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे जानना होगा कि आप लोग अपने बिजनेस में कितने टाइम से हैं, बिकॉज आपका स्ट्रगल जाने बगैर तो मैं ये कर ही नहीं पाऊंगी ना। तो जल्दी से लिखिए कि कितने टाइम से हैं आप अपने बिजनेस में, और चैट में लिखेंगे, चैट में, लाइक किसी भी बिजनेस में, और कितने टाइम से हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 मंथ्स, 2 मंथ्स, फटाफट से लिखिए। रजनी जी और कुसुम जी, विक्की जी, जिनका वीडियो ऑफ है आप वीडियो ऑन कर लीजिए, अगर अदरवाइज आपको वेटिंग रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, राइट, 2 मंथ्स, वेरी गुड। सुप्रियो जी फटाफट से लिखिए, 6 मंथ्स, वेरी गुड। नीता जी लिखिए, रजनी जी लिखिए, कुसुम जी लिखिए, सुशील जी लिखिए, रमेश जी लिखिए, शेख इब्राहिम जी लिखिए। ओके, 2 इयर्स, 2 इयर्स, 1 ईयर। ठीक है, कोई बात नहीं। कुसुम जी अगर आप बाहर भी हैं तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन करना है, बिकॉज ये सेशन सुनने वाला नहीं होता, टोटली एक्शन बेस्ड है। जितना लिखेंगे उतना ज्यादा मैं आपको और क्लैरिटी दे पाऊंगी, आपको पर्सनलाइज सोल्यूशन दे पाऊंगी। ठीक है, और वीडियोस ऑन कर लीजिए, मैं बीच बीच में बोलती रहूंगी। ठीक है, ओके ग्रेट। ठीक है, तो अपने बिजनेस में आप जितने भी टाइम से हैं, आपको पता है बिजनेस करना है तो सबसे पहले हमें क्या लगता है? लीड्स लगता है, राइट? लीड्स ही लगता है ना अगर हम बिजनेस कर रहे हैं। तो लिखिए चैट बॉक्स में कितना लीड्स है आपके पास, कितना लीड्स है? लीड्स लीड्स कितना है? 2 इयर्स से है। 2 इयर्स में कितना लीड्स आप लोगों ने इकट्ठा कर लिया? जल्दी से लिखिए। 10,000, वाओ, 10,000 लीड्स आपने इकट्ठा कर लिया। ग्रेट। 15, ओके, वेरी ट्रू, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आप बिल्कुल फेयर लिख रहे हैं तो 100 लीड्स, 500 लीड्स, बिकॉज गुरप्रीत जी एक भी लीड नहीं है। ओ,
माय गॉड, एक भी लीड नहीं। कुसुमजीत 200 लीड्स, 50 लीड्स, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। शेख जी लिखिए, कितना लीड आपने इकट्ठा करा है अभी तक अपने बिजनेस में, बिजनेस जर्नी से लेके अभी तक। 5 लीड्स, ठीक है। शेख इब्राहिम जी लिखिए, मैं वेट कर रही हूँ। राइट, शेख जी लिखिए। ओके, अच्छा, लीड लाना मुश्किल है कि आसान है? दिल की बात। राइट, आसान है कि मुश्किल है लीड लाना? गुरप्रीत जी, आसान है कि मुश्किल है लीड लाना? नहीं, आसान है। यहाँ पे भी किसी के लिए आसान है, ठीक है, किसी के लिए आसान है, किसी के लिए मुश्किल है, लेकिन सच बताऊं, लीड लाना बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत इजी। लाइक ये तो एक दिन का काम है, ठीक है, एक ही दिन का काम लीड लाना बहुत आसान है। बिकॉज यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत इजीली लीड्स जनरेट करते हैं विद इन अ डे, विद इन अ आवर्स, घंटों में, कुछ ही घंटों में लीड्स को जनरेट कर लेते हैं घर बैठे बैठे, कहीं जाना नहीं होता है। देखिए देखिए आपके सामने है 230 लीड्स, 230 प्लस, 230 से भी ज्यादा। एंड कन्वर्जन, जिसके लिए तो आज हम आए हैं इस मास्टर क्लास में, 80 कन्वर्जन। ये सुन के कैसा लगा, देख के कैसा लगा? जल्दी से हार्ट्स दे दो, मैं देख रही हूँ यहाँ पे, हार्ट्स आ जाने चाहिए, हार्ट्स हार्ट्स हार्ट्स, रिएक्शन हार्ट्स फटाफट से दे दीजिए, ठीक है। ओके, राइट, ठीक है, चलिए, ठीक है, इस तरह का लीड्स हम जनरेट कर लेते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मजा आ रहा है देख के, हार्ट्स आ जाने चाहिए, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इतना ही नहीं होता है, हमारे पास पता है क्या है, कॉल बुकिंग भी होता है, राइट, जिससे सेल्स निकलता है, फिर सेल्स निकलता है, कॉल बुकिंग होता है, बहुत इजीली आपके पास लोग कॉल बुकिंग कर लेते हैं। मेन हमारा क्या रहता है, लीड्स तो आ जाएगा, लेकिन सेल्स कैसे होगा, सेल्स कैसे होगा, हम लोग इसके पीछे भागते हैं, है ना। इसके पीछे कौन कौन भागता है? मैम, लीड्स तो आ जाती हैं लेकिन सेल्स नहीं होता, सेल्स नहीं होता। ऐसे कितने लोग हैं, हैंड रेस करो, ऐसे कितने लोग हैं? मैम, लीड्स तो आ गई, अब सेल्स कैसे करेंगे, अभी सेल्स कैसे करेंगे, लीड्स तो आ गई हमारे पास। ओके, ओके, ग्रेट ग्रेट, सभी सभी लोग हैंड रेस, गुरप्रीत जी फटाफट से हैंड रेस, मुकेश जी, नहीं होता, सेल्स नहीं होता तो हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, हैंड रेस, हैंड रेस। ओके, ग्रेट, ठीक है, राइट राइट, चलिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा रहता है, जस्ट वेट, फर्स्ट हमारा क्या रहता है, लीड्स को जनरेट करना, देन सेल्स करना, राइट। सेल्स करना बहुत ही इजी है, लेकिन पहले लीड जनरेट होना चाहिए हमारे पास। आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है? लीड जनरेट करना, सेल्स करना। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। मैम, लीड्स भी चाहिए और सेल्स भी चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों चाहिए तो दोनों लिख दो, बोथ 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 बोथ, जल्दी से लिखो चैट में, चैट में लिखो, बोथ बोथ बोथ। ओके, ग्रेट। नाउ अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास क्या रहता है, पूरा एक सेल्स का सिस्टम रहता है, राइट। अब सेल्स के सिस्टम में क्या रहता है, सबसे पहले आप नोट डाउन कर सकते हो, हमारे पास एक सेल्स का सिस्टम होना चाहिए जिसमें सबसे पहले लीड जनरेशन होगा, देन उसके बाद नर्चरिंग एंड फॉलो अप होता है, उसके बाद कॉल बुकिंग, और उसके बाद सेल्स क्लोजिंग, राइट। तो आपका कौन सा एरिया वीक है वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। कौन सा एरिया वीक है, लीड नहीं आ रहे हैं, सेल्स नहीं हो रहा है, जल्दी से लिखो, लीड और सेल, जो सा एरिया वीक है वो लिखो, लिखो लिखो मैसेज में। राइट, मेरे पास मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए, ओके। थ्री 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 थ्री, मुश्किल है, मुश्किल है, मी दोनों, सेल्स, बोथ बोथ बोथ, यस मैम, बोथ 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 बोथ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, नाउ यहाँ पे लीड्स के कैटेगरी भी होते हैं, आपको पता है लीड्स का कैटेगरी? किस किस को पता है कि लीड्स का कैटेगरी होता है? पता है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। पता है तो यस, नहीं तो नो, लिखिए लिखिए लिखिए, नो 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 नो। मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले लीड्स के रिजल्ट जो अभी मैं दिखा रही थी, बहुत ही इजी है, घर बैठे बैठे आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो, और घर बैठे बैठे ही लीड्स का आप ला सकते हो, भरमार ला सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो 108 लीड्स आई है, किस किस को ऐसा चाहिए कि लीड्स आई है घर बैठे बैठे, घर बैठे बैठे लीड्स आ रही है, राइट। एंड ये देखिए नेक्स्ट, 30 लीड्स, 50 लीड्स, लीड्स लाना तो बहुत इजी है, बहुत इजी है,
ठीक है। एंड यहाँ पे बैक टू बैक वायरल 13 रील, कितना सारा लीड्स है, लीड्स का कोई कमी नहीं है, बहुत इजी है लीड्स आना, 35 लीड्स, राइट। यहाँ पे आप देखते जाइए। वाह, किस किस की ख्वाहिश है कि मेरे को यूएसए से क्लाइंट आ जाए, यूएसए से। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अचीव करके बैठे हैं। ठीक है, 1085 लीड्स, किसने अचीव किया आज तक 1085 लीड्स, 1000 लीड्स, वो भी कुछ ही टाइम में, 1-2 साल में नहीं, 6 महीने में नहीं, कुछ ही घंटे में। जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में, अगर नहीं किया तो नो 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 लिखते जाइए, चैट बॉक्स में नो 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 लिखते जाइए, नो नो नो। राइट, आ गया सभी का नो, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे स्टूडेंट्स कितने इजिली कर रहे हैं, 426 लीड्स। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, अभी तो आप हैरान ही हो जाएंगे देख के। 7000 लीड्स, अराउंड अराउंड 7000 लीड्स। ये किस किस का सपना है कि 7000 लीड्स आ जाए, 7000 लीड्स। राइट, यस 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 लिखते जाओ अगर ये आपका सपना है तो, अगर आपका सपना है। माय माय माय, राइट, लिखिए लिखिए लिखिए। ओके, नाउ अभी देखिए, मेरा सपना मेरा सपना मेरा सपना, वाओ, माय माय माय। तो लीड्स का तो बिल्कुल भी यहाँ पे कोई कमी नहीं है। नाउ अभी हम बात कर रहे थे कैटेगरी की, लीड्स का कैटेगरी होता है, लेकिन जिनका वीडियो ऑफ है उनको कैसे बताऊं मैं कि लीड्स का भी कैटेगरी होता है। जल्दी से वीडियो ऑन कर लीजिए अपना अपना। ठीक है, तो लीड्स का कैटेगरी होता है, 4 कैटेगरी होता है। अब आपको चेक करना है कि आपके पास कौन सी कैटेगरी की लीड्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, हम जब नंबर लेकर आ जाते हैं ना बहुत सारे, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपनी लीड्स को किस कैटेगरी में रखें। राइट, लेकिन अब आपको ये आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करना है यहीं बैठे बैठे। ठीक है, यहीं बैठे बैठे आपको देखना है कि मेरे पास ये कौन सी लीड है जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। चलेगा तो थम्स अप दीजिए, थम्स अप दीजिए अगर ये चलेगा तो। ठीक है, समझ में आ रहा है तो थम्स अप। मैं अभी जो आपको कैटेगरी बताने वाली हूँ, आपको एनालाइज करना है कि मेरे पास ये कौन सा लीड है, ये किस कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि नंबर्स आपके पास हैं। ठीक है, और नहीं है तो उसको कलेक्ट करना है। पहला होता है कोल्ड लीड। कोल्ड लीड क्या होता है, जिसको हम अप्रोच करते हैं लेकिन उसका ना हमारे पे ट्रस्ट है, ना वो हमको जानता है, ना हमसे इन्फ्लुएंस हुआ हुआ है। उसको लगता ही नहीं है कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, या उसको लगता है सिर्फ ये कुछ बेचने आ गया है। ऐसा लीड किस किस के पास है? ऐसा आपने फील किया है कि मैं लीड के पास जा रहा हूँ और आपको लग रहा है वो आपको सेलर समझ रहा है? सेलर 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 है। तो थम्स अप कर दीजिए जल्दी से, जल्दी से थम्स अप करिए, थम्स अप। अगर आपके पास ऐसा लीड है तो थम्स अप करिए, मुझे सभी का यहाँ पे थम्स अप दिखना चाहिए, थम्स अप सभी का। ग्रेट ग्रेट, यहाँ पे सभी का थम्स अप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक एक्टिविटी देने वाली हूँ, एक्टिविटी। ठीक है, तो थम्स अप करते जाइए, सभी के पास है ना? राइट। अच्छा, इन लीड्स को आप क्या कर सकते हो, कैसे अप्रोच करते हो? जाते ही सोचते हो कि बस सेल हो जाए, जाते ही सोचते हो कि बस ये मेरा क्लाइंट बन जाए? सच सच बोलना, झूठ मत बोलना, सच सच। स्माइल आ रही है, ये हल्की हल्की जो स्माइल आ रही है ना, ये बता रही है, ठीक है, ये बता रही है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप फटाफट से उसको क्लाइंट बनाना चाहते हो। ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपने जब नेहा मैम का देखा, वीडियो देखा, उनको एड में देखा, तो क्या फील आया, क्या फील आया? बताओ बताओ, चैट में लिखो, वरना मैं बताने वाली हूँ। जल्दी से चैट में लिखो, चैट में, चैट में, चैट में, चैट में। वाओ, मेरी प्रॉब्लम को कितने अच्छे से समझते हैं, यही लगा ना? किस किस को ये लगा तो हार्ट दे दीजिए। नेहा मैम कितने अच्छे से मेरी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। क्यों आपका मन किया आज डेमो सेशन में आ जाए? ऐसे वाला हार्ट दे दीजिए, ऐसे वाला हार्ट। नवीन जी, शेख जी, सुशील जी, कुसुम जी, विक्की जी, अगर आप हैं तो इंटरेक्ट करते रहिए। ठीक है, ग्रेट। तो सेम, क्या आप अपनी लीड को ऐसा फील दे रहे हो? तभी तो वो लीड गोल्ड होता जा रहा है आपका। नंबर्स तो आप लेकर आ गए इतनी मेहनत से, इतनी मेहनत से नंबर इकट्ठा कर लिया, बट क्या फायदा कि उसको कोल्ड ही रहने दिया, उसके ऊपर अपना ट्रस्ट ही नहीं बनाया, उसको ये शो ही नहीं किया कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो, आप उसकी हेल्प के लिए बैठे हो। राइट, तो रेडी हो? जैसे कि ये डेमो सेशन है और हम टोटली एक्टिविटी करने वाले हैं, तो रेडी हैं आप अपने एक्टिविटी के लिए? क्योंकि अभी एक्टिविटी आपके सामने वाले आने वाला है आपके चैट पे। रेडी?
रेडी रेडी रेडी, तो थम्स अप बताइए, थम्स अप दीजिए। अच्छा, उससे पहले चेक करो कि आपके पास कितने ऐसे लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं, कितने ऐसे लोग हैं, चैट बॉक्स में लिखिए, थोड़ा सा याद करिए, याद करिए। ऐसे लोग हैं जो मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिनको लगता है मैं सेलर हूं, बस ये तो कुछ बेचने आ गया, आपका फोन नहीं उठाते हैं, कॉल कट कर देते हैं। याद आए नंबर्स? नंबर्स याद आए? नंबर्स याद आए जल्दी से, वेरी गुड शेख जी, 63, 10-15 नंबर्स, गुड गुड गुड। और रमेश जी, सभी लोग लिखिए, सभी लोग ऐसे हैं नीता जी के पास ओके ग्रेट। बाकी लिखिए, बाकी प्रतिमा जी, नवीन जी, 10, 10, 10, 100 नंबर्स, 10-15। ओके, अभी आपको मैं एक एक्टिविटी देने वाली हूँ, ठीक है, और ये एक्टिविटी विद इन 2 मिनट्स में आपको करना है, विद इन 2 मिनट्स में। किस किस को सेल्स चाहिए? 200 नंबर, वेरी गुड। किस किस को सेल्स चाहिए? सेल्स, जल्दी से हैंड रेस कर लो, हैंड रेस। सेल्स चाहिए, मुझे सेल्स चाहिए, सेल्स चाहिए। अरे आज धन के, धन लक्ष्मी है ना, तो धन लक्ष्मी में मुझे धन चाहिए, ठीक है। ठीक है, मुझे धन है, धन, आज धनतेरस है तो मुझे धन चाहिए, और आज का दिन आपको धन ही देने के लिए आया है, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको ये बता रही हूँ स्ट्रैटेजी, अभी जो स्ट्रैटेजी मैं जस्ट आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये सिर्फ एक एक स्ट्रैटेजीज है, और ऐसी हमारे पास 100 स्ट्रैटेजीज होती है, 100। मतलब कि समझ रहे हो आप, किस किसको क्या क्या समझ में आया? मैंने जो अभी बोला कि 100 स्ट्रैटेजीज हैं, और सिर्फ एक मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, 100 वेज हैं, ठीक है। सो ये नंबर्स याद आ गए? अभी मैसेज पे आपके सामने एक अप्रोच आ रहा है, ठीक है, एक मैसेज मैं आपको शेयर कर रही हूँ, 2 मैसेजेस हैं, आपको दोनों के दोनों नहीं, एक ही मैसेज आपको अपनी कोल्ड लीड को भेजना है, जो मैंने अभी आपको समझाया। कोल्ड लीड क्या होता है, राइट? सोचना है आपने पहले कि कोल्ड लीड मेरे को ट्रस्ट नहीं कर रहा, मेरे को सेलर समझ रहा है, मेरा फोन कट कर देता है, राइट? ये सब समझ में आया? तो इसको आइडेंटिफाई करो, और ये वाला मैसेज फटाफट से अपनी कोल्ड लीड्स को भेज दीजिए, 5, 10, 15, 20 जितने नंबर्स हैं, ठीक है, ठीक है, 10 नंबर्स को भेज सकते हो आप, ये कोल्ड लीड। और इसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट्स हैं, जस्ट 2 मिनट्स, ठीक है। तो फटाफट से 2 मिनट में आपको ये काम करना है, इन 2 मिनट्स, ठीक है, इन 2 मिनट्स में। राइट राइट राइट, जल्दी से निकालिए अपने नंबर्स और उनको ये भेजिए, उनको ये भेजिए, भेजिए भेजिए भेजिए। अभी 2 मिनट का जो आने वाला है आपके सामने टाइमर, तो निकाल लीजिए नंबर, नंबर निकाल लीजिए फटाफट से, और ये भेजना स्टार्ट करिए। दोनों नहीं भेजना, एक ही भेजना है। क्लैरिटी है? क्लैरिटी मिला? थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, गुड। मैसेज को पढ़िए और एक को कॉपी करिए, और बाकी आपने भेजना है अपने लीड्स को, कोल्ड लीड को फटाफट से भेज डालिए, फटाफट से। स्टार्ट हो गया भेजना, गुड 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 गुड। एंड ये टाइमर आपके सामने लग रहा है, फटाफट से भेज डालिए अपने लीड्स को, कोल्ड लीड को। होप सो आपने नंबर्स निकाल लिए। अभी आपका टाइमर चालू है।
टाइम्स अप, राइट, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। किस किसने अपनी लीड्स को एक्टिवेट किया? एक्टिवेट किया, जल्दी से डन डन लिखिए। डन डन लिखिए, अगर किया आपने, एक्टिवेट किया अपनी लीड्स को तो जल्दी से लिखिए, लिखिए, लिखिए। चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए अगर आपने एक्टिवेट कर लिया अपनी लीड्स को। गुड गुड गुड, वेरी गुड कुसुम जी, वेरी गुड, वेरी गुड। नीता जी, वेरी गुड। अभी देखना इन बिटवीन ही आपके पास रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जब तक आप इस मास्टर क्लास में हो। लिखा सभी ने किया, और जिनके कैमरे ऑफ हैं उनको हम वेटिंग रूम में शिफ्ट करने वाले हैं, बिकॉज आप देख रहे हो हम कैसे आपको लाइव एक्टिविटीज यहाँ पे करा रहे हैं। ये सेशन कोई थ्योरिकल सेक्शन नहीं है, प्रैक्टिकल सेशन है, जिससे आपको रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिससे आपकी लीड्स एक्टिवेट होने वाली हैं, जिससे आपकी सेल्स बढ़ने वाली है। तो जल्दी से अपनी वीडियोस को ऑन कर लीजिए, अदरवाइज आप वेटिंग रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। गुड रजनी जी, डन डन डन। मजा आ रहा है तो जल्दी से हार्ट दे दीजिए। हार्ट हार्ट हार्ट। मैम ऐसी एक्टिविटी पहले नहीं करी, या अगर हम ऐसी एक्टिविटी करते भी तो हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। गुड, थैंक यू सो मच। एक ही पर्सन का हार्ट आया, राइट। ये ग्रेटिट्यूड पे करने का एक वो है तरीका, ठीक है, अगर आप अपने हार्ट्स देते हैं तो, राइट। चलिए सेकंड कैटेगरी पे चले। सेकंड कैटेगरी पे रेडी? जानना चाहते हैं कि दूसरी तरीके की लीड कौन सी है हमारे पास। दूसरे तरीका होता है, दूसरी कैटेगरी है वार्म लीड्स का। सबसे पहले आपने लीड्स को क्या किया? इन्फ्लुएंस किया। इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? जैसे हमारे स्टूडेंट्स का देखा आपने रिजल्ट, आपको क्या लगता है 6,000 लीड, 7,000 लीड्स, 1,000 लीड्स ऐसे ही आ जाती है? नहीं, इन्फ्लुएंस करके, राइट। तो देखो आप क्या कर रहे हो अपनी लीड्स को। सेकंड, तो इन्फ्लुएंस करने के बाद जैसे मैंने पूरा सिस्टम आपको बताया, उस सिस्टम से चलना होता है, राइट। अभी सेकंड कैटेगरी आप चेक करो आपके पास कौन कौन सी कैटेगरी है। क्या ये कैटेगरी है जिसको कहते हैं वार्म लीड्स, जिसमें लीड्स क्या कर रहे हैं, आप पे ट्रस्ट तो है, उसको कॉन्फिडेंस है आप पे, लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है ना, उसको क्लैरिटी नहीं मिल रहा हम क्या दें, मतलब आप उसको क्या दे रहे हो। ऐसा है क्या? ऐसे लीड्स हैं क्या? मतलब उसको ट्रस्ट है, जैसे आप फोन पे बात करते हो, हाँ हाँ मैं लूंगा, मैं बाद में लूंगा, बस अभी ये निकल जाए तो मैं आपसे आपके साथ कनेक्ट करता हूँ। ऐसे लीड्स है क्या? इस तरीके की लीड्स है। श्रुति जी बहुत ध्यान से देख रहे हैं। श्रुति जी ने अभी भी ज्वाइन किया है। श्रुति जी, श्रुति जी आप हैं यहाँ पे? कहाँ खोए हुए हैं? राइट, अच्छा, ऐसी लीड है आपके पास, ठीक है, ऐसी लीड्स है आपके पास कि उनको ट्रस्ट तो है आप पे, उनको लेना तो है आपसे सामान, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, कुछ भी है, लेकिन आप उनको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो, जिससे वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। वेरी गुड, ऐसी लीड्स है। कितने नंबर्स है? नंबर्स नंबर्स नंबर्स, जल्दी से लिखो। ऐसे नंबर्स आपके पास कम होंगे। कोल्ड लीड से ये नंबर्स कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जल्दी से लिखिए, हाउ मेनी वार्म लीड्स यू हैव। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लिखिए लिखिए, क्योंकि नेक्स्ट एक्टिविटी आपके सामने आने वाली है, अगली एक्टिविटी आपके सामने आने वाली है। सो लिखिए लिखिए लिखिए, नंबर्स आएंगे तभी तो मैं वो एक्टिविटी दे पाऊंगी, ठीक है, नंबर से नहीं आएंगे तो मैं एक्टिविटी कैसे दूं? ठीक है, नंबर से नहीं आएंगे तो मैं एक्टिविटी कैसे दूं? तो जल्दी से बताइए कितने नंबर्स हैं आपके पास ऐसे। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लिखिए लिखिए लिखिए। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ओके, राइट, लिखिए लिखिए, नंबर्स नंबर्स नंबर्स। मुझे नंबर्स चाहिए, तभी तो आपको बता पाऊंगी कि आपने कितने नंबर्स को करना है रीच आउट, कितने नंबर्स के पास जाना है। लिखते जाइए, लिखते जाइए, कितने नंबर्स हैं? ग्रेट, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ आपको जानते हैं, आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास आ नहीं रहे हैं, डिसीजन नहीं ले रहे हैं। 500, राइट, लिखिए लिखिए लिखिए। देखना नहीं है, शेख जी, गुरप्रीत जी, प्रतिमा जी, लिखिए, नॉट श्योर, ठीक है, एक नंबर लिखना है फिर भी। 5, 10, 15, 20, ऐसे कितने नंबर्स हैं? एक नंबर होता है ना माइंड में। हाँ, ये भी है, वो भी है, याद आया होगा आपको। अभी मैंने इससे बात करी थी, वो उसने बोला कि ठीक है अभी थोड़े टाइम के बाद मैं लेता हूँ, थोड़े टाइम के बाद मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। ऐसे कितने लोग हैं? 100 ऑफ नंबर्स हैं, वेरी गुड, 100 ऑफ नंबर्स, गुड गुड। 5 नंबर्स है जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन में जा रहा है गड़बड़ सारा टाइम। माही जी, लिखा आपने नंबर? ओके, ग्रेट। तो एक्टिविटी के लिए रेडी? नंबर्स निकाल लीजिए अपने अपने फोन में, ऐसे ऐसे नंबर्स लिस्ट सामने रखिए, ठीक है, 5 से 10 लोगों की लिस्ट को आपने सामने रखना है, और इनको भी आपने यहाँ पे
मैसेज भेजना है। जैसे कि मैंने कहा, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी से आपको रिजल्ट भी मिलते हैं। चलिए, इसमें से दोनों मैसेज नहीं भेजने आपको, एक ही मैसेज भेजना है। ठीक है, एक मैसेज पे जाइए और उस पे क्लिक करिए। ठीक है, उस पे कॉपी करिए उसको, और आपने क्या करना है, ये भेजना है अपनी लीड्स को। ठीक है, तो टाइमर आपके सामने चालू होने वाला है, चालू होने वाला है, लेकिन मेक श्योर आपको वो नंबर्स याद होंगे। याद है नंबर्स? नंबर्स निकाल लिए तो सेंड करना स्टार्ट करिए। जितने ज्यादा नंबर्स को भेजेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। हम 5-10 नंबर्स को बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास नंबर्स ज्यादा है तो आप ज्यादा नंबर्स को भी भेज सकते हो। ठीक है, राइट, स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी टाइमर चालू हो जाएगा और आप उस टाइमर के अंदर अंदर लिमिटेड लोगों को ही भेज पाएंगे। लेकिन अगर अभी से आपने स्टार्ट कर दिया है भेजने के लिए, तो आपके पास नंबर्स ज्यादा हैं। ठीक है, और भेजने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, डन। अगर आपका एक्टिविटी हो जाता है तो डन कर दीजिए। टाइमर की आवाज आ रही है, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। फास्ट गाइस, डू फास्ट फास्ट। टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। वाह, मैं यहाँ पे देख रही थी बहुत सारे लोगों का यहाँ पे डन 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 आ गया। डन डन। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, आप इस एक्टिविटी में कैसे अपने लिए कैसे कॉल बुकिंग तक जा पाएंगे? यहाँ पे आपको लाइव एक्शन कराया जाता है, तो फटाफट से करना होता है साथ के साथ ही। राइट, ओके, राइट राइट राइट। चलिए, डन, सभी का हो गया, सभी का हो गया, डन डन, बहुत सारे डन डन आ गए। वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड, ग्रेट, मजा आ रहा है। फिर से मैं वही बोलूंगी, जल्दी से इमोजी रिएक्शन पे जाइए और अपना फेवरेट इमोजी दे दीजिए अगर मजा आ रहा है। ऐसी एक्टिविटी अगर आपने पहले कभी नहीं करी है, आपने मे बी सेशंस तो बहुत अटेंड करे होंगे, लेकिन कोई बैठ के ऐसे करवाता नहीं है, कोई बताता नहीं है कि अपने वार्म लीड्स को ऐसे मैसेज भेजो। वार्म लीड क्या होता है, कोल्ड लीड क्या होता है, उनको क्या भेजना चाहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नाउ आपको पता है क्या, जब आप अपने लीड्स के पास जाते हो ना और उनको किसी तरह का मैसेज कर रहे हो, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना जानना बड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपकी लीड को आप इमोशनल टच दे रहे हो या लॉजिकल टच दे रहे हो। अगर कोई इंसान है, वो आपसे वो इमोशनल है, तो उसको वैसा ही हमें टच देना है। अगर कोई लॉजिकली समझता है तो उसको लॉजिकल टच देना है। राइट, ये पता था? पता था ये? जल्दी से लिखो, अगर पता था तो यस लिख दो चैट बॉक्स में। यस यस, नहीं पता था तो नो, नहीं पता था तो नो। एन 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 लिखिए चैट बॉक्स में कि इमोशनल लीड को हमें इमोशनल टच देना है, लॉजिकल लीड को हमने लॉजिकल टच देना है। लिखिए चैट बॉक्स में अगर ये नहीं पता था तो। बट मैम कैसे दे?
जल्दी से लिखिए लिखिए लिखिए। वाह वाह, नो 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 नो, बहुत सारी नई चीजें जानने को मिल रही है। ठीक है, बैठे रहिए यहाँ पे और एंड तक बैठे रहिए, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं सॉल्व यहाँ पे करने वाली हूँ, उनका जवाब देने वाली हूँ। आपके मन में सेल्स को लेके बहुत सारा कुछ चल रहा होगा, चल रहा है, चल रहा है, उसके क्वेश्चंस के आंसर चाहिए चाहिए चाहिए, तो एंड तक आपको बैठना है। ठीक है, नाउ थर्ड कैटेगरी पे आते हैं। जो थर्ड कैटेगरी हमारा होता है वार्म लीड्स का, हॉट लीड्स का। वार्म लीड्स तो भी करा, हॉट लीड्स, राइट। हॉट लीड में क्या होता है, इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट भी है, ये पर्सन आपसे इन्फ्लुएंस भी है, ये आपसे लेना भी चाह रहा है, आपका जो भी है, ठीक है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, सब कुछ है, अगर वो लेना भी चाह रहा है, लेकिन अब बस उसको एक फाइनल पुश की जरूरत है। वो पुश कहीं ना कहीं आपसे लैक हो रहा है, आप उसको वो दे नहीं पा रहे हो। अच्छा, आप इसे कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं अरे कितना फॉलो अप कर लिया, छोड़ना, इसने क्लोज तो होना ही नहीं है, इस ये तो लेगा ही नहीं, ऐसा है क्या? थक चुके हो उसको फॉलो अप कर करके, है ना। बट आपको पता नहीं है ऐसे लोगों को एक फाइनल पुश की जरूरत होती है। ठीक है, और इनके लिए ना हमें क्या करना होता है, कुछ कुछ स्पेशल सा बचा के रखना होता है, कुछ कुछ स्पेशल जो हम एंड टाइम पे उनको दे सकते हैं, जो बस रेडी है, सब कुछ है, लेना भी चाह रहा है, डिसीजन भी, उसका मन भी पूरा माना हुआ है, लेकिन वो आपकी तरफ से एक गोल्डन गूस चला जाएगा ना, तो वो यूं क्लोज हो जाएगा। गोल्डन गूस, ये वर्ड किस किसने पहली बारी सुना? किसने 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 पहली बारी सुना गोल्डन गूस? पहले देखिए, अगर आप लोग मेरे साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो मैं आपको और अच्छा डिलीवर नहीं कर पाऊंगी। मी, वेरी गुड, चैट बॉक्स में लिखिए मी मी मी। पहली बारी सुना, वेरी नाइस, हैंड रेस कर सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो मी। ठीक है, वो कहते हैं ना एक गोल्डन गूस, एक कुछ ना कुछ हमें बहुत अच्छा सा बचा के रखना होता है, वो सोने का अंडा जिसको बोलते हैं, राइट, सोने का अंडा बचा के रखना होता है, जिसको हमें उसको देना होता है और जिससे वो झट से क्लोज हो जाता है। तो चलिए आज आपकी ऐसी लीड्स के ऊपर हम काम करेंगे। पहले ये पता करिए, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो आजकल आजकल पे टाली जा रहे हैं। मैम आज नहीं, बस त्योहार के बाद, मैम दिवाली के बाद, मैम इसके बाद, मैम शादी है कितने लोग हैं? लिखिए चैट बॉक्स में नंबर लिखिए, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? 7, वेरी गुड, 6, वेरी गुड वेरी गुड। देख रहे हैं नंबर्स कम होते जाते हैं, देख रहे हो नंबर्स ऐसे कम होते जा रहे हैं आपके, क्यों हो रहे हैं नंबर्स कम? फिल्ट्रेशन लग रहा है ये आपकी सेल्स पे, राइट। 7, 10, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फनल्स, ठीक है। लिखिए लिखिए नंबर्स, किशोर जी, सौम्या जी, शेख जी, रजनी जी, नंबर्स लिखिए, 5, वेरी गुड। ठीक है, अभी हम इनके लिए एक्टिविटी करेंगे, इनके लिए, ठीक है, हमारी हॉट लीड्स के लिए हम लोग एक्टिविटी करने वाले हैं। सो वो नंबर्स आप निकाल सकते हैं अपने सामने, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है, और अलग अलग ये भेजना है आपको, ठीक है। 2 मैसेजेस इसमें भी मैं भेज रही हूँ, आप अपने पास सेव करके रख सकते हो, और इनको भेजना है आपको। एट अ टाइम 1 मैसेज भेजेंगे, एट अ टाइम 1 भेजेंगे अपनी लीड्स को। निकाल लिए नंबर्स? नंबर्स निकाल लिए तो थम्स अप करिए मुझे, थम्स अप थम्स अप थम्स अप। नंबर्स निकाल लिए, निकाल लिए, ऐसे लोग निकाल लिए, गुड, ओके। अभी देखिए आपके पास ये मैसेज आया, और ये अपनी हॉट लीड्स को भेज दीजिए, फटाफट से भेज दीजिए, भेज दीजिए, भेज दीजिए, भेज दीजिए, और ये टाइमर आपके सामने लगने वाला है, ठीक है, गुड, और फटाफट से भेजिए। शुरू हो जाएगी एक्टिविटी में, अगर आपको साउंड आ रहा है, आवाज आ रहा है, साउंड आ रहा है तो शुरू हो जाएगी।
टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। ठीक है, टाइम्स अप हो गया। चलिए आ जाइए, अभी वापस आ जाइए, वापस आ जाइए फटाफट से। नया निव्या ओके, वेल डन जिन लोगों ने भी एक्टिविटी करा। लेकिन जो लोग सिर्फ देख ही रहे हैं, सोच रहे हैं, उनको रिजल्ट ना आज आने वाला है, ना कल आने वाला है, ना परसों आने वाला है। ठीक है, तो जो लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, वेल डन, वेल डन गाइस। ठीक है, मजा आ रहा है एक्टिविटी करके? फिर से मजा आ रहा है? ऐसे एक्टिविटी कहीं नहीं मिली। गुड, राइट राइट। ठीक है, अभी ये हो गया, आपके लीड्स को हमने एक्टिवेट करा, आपने लीड्स की कैटेगरी को समझा, राइट? क्लैरिटी मिला आपको अभी किस तरह का लीड है, कैसा बात करना है, कैसा टच देना है। लेकिन ये जो भी आपने किया सिर्फ और सिर्फ 1% है। ऐसी हमारे पास 100 स्ट्रैटेजीज हैं जो अभी डबल लाइन बाकी है। ठीक है, जिससे आपको रिजल्ट्स मिलता है ना। अभी सेल्स के ऊपर बात करते हैं। सेल्स को लेके क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? मतलब देखो, सेल्स को ठीक करने के लिए हमें आगे की प्रोसेस को ठीक करना है, जिसको हम ऑलरेडी ठीक कर रहे हैं। अभी आप बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे कि ड्यूरिंग द सेशन ही आपको रिप्लाई आना शुरू हो गया, और जिसका भी रिप्लाई आएगा वो ऑनेस्टी से यहाँ पे बताएगा। बताएंगे ना? बताएंगे कि नहीं? पक्का? राइट। अभी आते हैं हम सेल्स कॉल पे। राइट, अगर आप हमारे, जैसे मैंने बताया, हमारे पास लीड्स को टच करने के 100 वेज हैं, स्ट्रैटेजीज है। ऐसे ही सेल्स की भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, जिसमें से मैं एक स्ट्रैटेजी को आज आपके साथ शेयर करूंगी। लाइव आपको डेमो करके दिखाऊंगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या आंसर करना है, क्या बोलना है, सब कुछ। लेकिन ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है जिससे ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स आ रहे हैं, आ रहे हैं रिजल्ट्स। ठीक है, एक्साइटेड हो देखने के लिए क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, कैसे उनका सेल्स बढ़ रहा है, कैसे उनका इनकम बढ़ रहा है। अगर एक्साइटेड हो तो हार्ट शेयर करो, मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। लेकिन अगर आपके हार्ट्स आने चाहिए मेरे पास, फटाफट से, फटाफट से। किशोर जी, अंजानी, अंजनी जी, फटाफट से हार्ट्स फुल भर दो, फुल भर दो, फुल भर दो। राइट, देखिए, अगर आप सही स्ट्रैटेजी से काम करते हैं ना, तो आपकी सेल्स कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, जो हमारे स्टूडेंट्स की ऑलरेडी बढ़ रही है। ठीक है, वॉल्यूम पॉइंट्स कुछ कंपनीज में लाइक वॉल्यूम पॉइंट्स होते हैं, तो जितने ज्यादा वॉल्यूम पॉइंट्स करते हैं उतना ज्यादा इनकम मिलता है, रिकग्निशन मिलता है। देखना, देखिए ये टॉप 3 में आ रहे हैं, अगर टॉप 3 में आ रहे हैं तो इनकम भी वैसी ही होगी इनकी। ठीक है, 6 फिगर। नाउ अगर आप हमारी स्ट्रैटेजी से काम करते हैं, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स करके अचीव कर चुके हैं 60,000, ठीक है, 60,000 का रिजल्ट। वाओ, वाओ, किस किस को चाहिए 60,000? अप्रोक्सीमेट 60,000। नंबर ऑफ क्लाइंट्स देख रहे हो कि क्लोज हुए हैं 4, नंबर ऑफ रिन्यूअल्स 10। अगर आप सही स्ट्रैटेजी से काम करते हो तो लोग बार बार आते हैं। यहाँ पे रिन्यूअल्स 15। ठीक है, ये सारा उनका प्रोग्रेस है। ऐसे ही बहुत सारे 82,000 वॉल्यूम पॉइंट्स, सॉरी इनकम, एंड 5,000 वॉल्यूम पॉइंट्स। 82,000 इनकम, किस किस का ड्रीम है कि हमें तो 50,000 ही आ जाए? बट हमारे यहाँ पे अगर आप आते हैं, राइट, तो 50,000 नहीं, उससे ज्यादा ही इनकम आता है। राइट, और भी बहुत सारे लोग जो हैं इनकम अचीव कर रहे हैं। 10,000 वॉल्यूम पॉइंट्स, तो आप इनकम समझ सकते हैं, 6 फिगर इनकम जाता है अगर आपका वॉल्यूम पॉइंट ज्यादा होता है तो। ठीक है, आप यहाँ पे अपना इनकम गोल तो लिखिए एक बार, कितना है आपका इनकम गोल? 50,000। वेरी गुड, बाकी सभी 100K। ठीक है, बाकी सभी इनकम गोल लिखिए 50,000, जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स ने अचीव कर लिया। वो भी यही सोच के आए थे कि हमें तो सिर्फ 25-30 हजार आ जाए, 50,000 आ जाए। लेकिन क्या होता है, जब आप सही स्ट्रैटेजी से काम करते हैं, सही प्लेटफॉर्म पे आते हैं, सही तरीके से बिजनेस करते हैं, 7,59,595। ठीक है, इतना इनकम जनरेट किया इन 15 डेज। राइट, नाउ 5,000 वॉल्यूम पॉइंट्स एंड 10,200 वॉल्यूम पॉइंट्स। ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे। 12 क्लाइंट्स और 2 रिन्यूअल, 20x मोर लीड्स। लीड्स का तो बिल्कुल भी कमी नहीं होता। राइट, लीड्स है तो बिजनेस ऑटोमेटिकली, अगर सही स्ट्रैटेजीज आपके पास है तो बहुत कुछ, ठीक है, मिलता जाता है यहाँ पे। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रिजल्ट यहाँ पे देखिए, 10-12 लाख रुपीज, 100+ कस्टमर्स, 40 कोचेस, ये टीम का रिजल्ट है। राइट, ठीक है, टीम के साथ आप इतना बड़ा इनकम अचीव कर सकते हैं। 12 लाख रुपीज। किसको ये देख के शौक लगा
जल्दी से शॉक वाला इमेज इमोजी जो है वो शेयर कर दो। शॉक वाला इमोजी शेयर करो, शेयर करो। ठीक है, शेयर करो। ओके, नाउ आप देखते जाइए आगे। यहाँ पे 46 यूएसए क्लाइंट्स और 12 लाख का इनकम, 12 लाख का इनकम, 12 लाख का इनकम, राइट, 12 लाख का इनकम। एंड ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट आप देखिए। यहाँ पे 7,80,000, 7,80,000, 40 कस्टमर्स। ये बहुत सारे रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स की कमी नहीं है। मैं जितने रिजल्ट्स दिखाती जाऊंगी उतना आपको दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दिन खत्म हो जाएगा। नाउ अभी सेल्स के लिए रेडी, कि सेल्स के लिए हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। मैम सेल्स के लिए कैसे बात करें, अभी हमने एक्टिविटी करा, उससे कॉल बुकिंग तो हो जाएगा, लोग बताएंगे तो यस, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, हमें बताओ कैसे करना है, कैसे करना है। राइट, तो अभी मैं आपके सामने एक एक्टिविटी करने वाली हूँ, लाइव एक्टिविटी, जिसमें आप जब आपके पास लीड आ जाए, आपका कॉल बुक हो जाए, आप उसके सामने बैठे, तो किस तरह से आप उनसे कन्वर्जेशन कर सकते हैं। अगर आपका कन्वर्जेशन, आपके क्वेश्चन स्ट्रांग होंगे, तो ही आप अपना सेल्स निकाल पाओगे। तो रेडी हो सेल्स डेमो कॉल के लिए? रेडी रेडी रेडी, सेल्स डेमो के लिए रेडी? तो जल्दी से रिएक्शन पे जाइए और रिएक्शन शेयर कर दीजिए, ये लगता है मुझे बार बार। ठीक है, सो फर्स्ट, ग्रेट, सभी लोग हैं जिनका कैमरा ऑफ है वो भी हैं यहाँ पे। ओके ग्रेट, किशोर जी, माही जी, राइट, प्रतिमा कुमारी जी, आ जाइए फटाफट से। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सेल्स का है वो मैं बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, यस, ग्रेट। जब आपके पास लीड आए सेल्स कॉल पे, तो आपको क्या करना है, पहले तो एनर्जी, कैसा रहता है एनर्जी, मेरे जैसा रहता है एनर्जी? एनर्जी मेरे जैसा रहता है? नहीं, कैसे आएगा मेरे जैसा एनर्जी? कैसे आएगा मेरे जैसा एनर्जी? अच्छा, मुझे देख देख के थोड़ा एनर्जी आ रहा है क्या? आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा एनर्जी आ रहा है, स्माइल आ रही है बहुत सारे लोगों के फेस पे, ये ग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एनर्जी बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी के साथ आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, सपोज आप, आपके सामने लीड बैठा है और आपको एज अ कोच कैसे बातचीत करनी है। राइट, आपका कॉल बुक हुआ, जूम कॉल पे आप बैठे हैं सामने। ओके, यहाँ पे एक सिनेरियो ये है कि आपका एक लीड है, उसका वेट है 120 kg, उसको मल्टीपल सेवरल हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे ब्रीथिंग इशू है, उसको नी इशू है, उसको एनर्जी उसका लॉस रहता है, बहुत वीक वीक रहता है। तो ये पर्सन आपके सामने बैठा है, इसको आपने क्लोज करना है, इसके साथ आप कॉल पे बैठे हो, तो कैसे बात करोगे? क्लियर है? क्लियर है? 120 किलो का पर्सन है, सामने बैठा है, एनर्जी लॉस है उसकी, सब कुछ, उसको सेवरल इश्यूज हैं, ये क्लियर? तो थम्स अप करिए। ये सिनेरियो पे हम बात करने वाले हैं। थम्स अप थम्स अप थम्स अप, क्वेश्चन समझ में आया कैसा है? गुड, ठीक है, राइट, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, ये पर्सन बैठा है मेरे साथ कॉल पे और मैं इसके साथ बातचीत स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, ओके। राइट सर, जैसे कि आपने कॉल बुक किया था, तो मैं जान सकती हूँ कि आपको क्या इंस्पायर किया कॉल बुक करने के लिए? बस मैम, आपका देखा था, मुझे वजन कम करना था और आप कुछ वजन कम करा रहे थे, आप वेट लॉस कर रहे थे, तो मुझे लगा आपके पास बैठना चाहिए, तो इसलिए फिर मैं आपके पास आया। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी और आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चंस करने वाली हूँ उसका सही सही आंसर देना है। राइट, रेडी सर? यस यस, ठीक है मैम, करिए, पूछिए। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आपको? दो दो रोल क्लियर हो रहे हैं, हो रहे हैं? ग्रेट। तो अभी यहाँ पे फिर आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है सर, मुझे बताइए, राइट, यहाँ पे मैं पूछूंगी इनसे क्वेश्चन। आपका वेट इतना ज्यादा है सर, बॉडी वेट इतना ज्यादा है, तो डेली लाइफ में आप क्या क्या, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है आपको, कहाँ कहाँ होती है प्रॉब्लम, किस में होती है प्रॉब्लम? अब मैम ऐसा है कि ठीक है, वेट इतना ज्यादा है, सांस चढ़ जाता है, मतलब थोड़ा सा चलता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है, और मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता मैडम, सांस लेने में दिक्कत, कपड़े तो मैडम बिल्कुल फिट नहीं आते हैं। ओके, आई टोटली अंडरस्टैंड, ठीक है, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। ओके, मुझे ये बताइए कि जब आप काम करने के लिए उठते हैं या अपनी डेली रूटीन के लिए आप जब उठ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में किस एरिया में सबसे ज्यादा आपको पेन फील होता है?
अच्छा मैडम, वो ऐसा है ना, जैसे मैं बैठ गया तो उठता हूँ ना, तो एकदम से मेरे घुटने पे बहुत जोर पड़ता है। और मैडम मेरे ना कमर में भी बड़ा दर्द रहता है। मतलब मैं बैठता हूँ तो ऐसा लगता है, सुबह सो के उठता हूँ तो उठने में मेरे को बहुत देर लग जाता है, टाइम लग जाता है मेरे को उठने में मैडम। इसीलिए तो मैडम मैं बहुत परेशान हूँ। ये क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ में ही नहीं आता। इट्स ओके, टोटली टोटली ओके, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, इट्स ओके ओके। ठीक है, ठीक है। नाउ अभी जो भी मैं पूछूंगी, वेरी गुड, आप अपना बना रहे हैं, राइट, बता रहे हैं मुझे, बहुत अच्छे से बता रहे हैं, वेल डन। आप आगे भी मुझे यहाँ पे बताते जाइए। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको अपना बॉडी टाइप किस टाइप का लगता है, लाइक कंफर्टेबल लगता है या स्ट्रगल टाइप का लग रहा है? अब मैडम इसमें स्ट्रगल ही है, और क्या कर रहे हैं, देखो ना सारा दिन हम ऐसा लगता है, मतलब चलना मुश्किल, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते हैं, बड़ा मुश्किल लगता है। मतलब एक तरह का तो जी स्ट्रगल ही लग रहा है। इतना वजन ज्यादा हो गया तो स्ट्रगल ही होगा, और क्या होगा मैडम, तभी तो आपके पास आए हैं। ओके ओके, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूंगी इसमें आपको ठीक करने के लिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर आपका वेट 20 से 30 किलो कम हो जाए तो सबसे पहले आपकी लाइफ में क्या आसान हो जाएगा? मैडम 20 30 किलो, ये 20 30 किलो से तो मैम कहाँ कम होगा, ये तो कम ही नहीं होगा इतना। 20 30 किलो तो कहाँ, मैंने तो बहुत कोशिश किया। ओके आई, कोई बात नहीं, कोई, आप बस सपोज कीजिए, आप सोचिए कि आपका 20 30 किलो वजन कम हो गया है। मैडम अगर ये हो गया तो ये तो बड़ा ही अच्छा होगा, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप करा दोगे, 20 30 किलो कम करा दोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, मुझे ये बताइए, सपोज कीजिए आपका हो गया, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या सबसे ज्यादा सोचिए दिमाग में कि 20 30 किलो कम कर लिया आपने, और कैसा लग रहा है आपको। 2 मिनट के लिए सोचिए मेरे कहने पे। ठीक है मैम, आप कह रहे हो तो मैं सोचता हूँ। अगर ये कम हो गया ना, तो मैं, कपड़े मेरे अच्छे आने लग जाएंगे मुझे। हाँ, सबसे पहले तो मेरे को कपड़े अच्छे आएंगे, और थोड़ा काम मैं आसानी से कर पाऊंगा, अपना जो भी मैं मुश्किल से करता हूँ वो काम मैं आसानी से कर पाऊंगा। वेरी गुड, यही मैं आपको रियलाइज कराना चाह रही थी। वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत अच्छा, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी आप मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, और लाइक, तो क्या आपके माइंड में आता है ना, कैसा कैसा फील करते हैं, क्या एक सबसे पहला विचार आता है, जैसे कभी तैयार होके आप खड़े हुए शीशे में आपने देखा अपने आप को, तो क्या विचार आया आपके मन में? मैम क्या ही बोलूं, अब ये क्या पूछ लिया आपने हमसे, है ना। तो मैं तो देखता हूँ जब अपने आप को शीशे में, तो मुझे लगता है ये कब कम होगा, मेरा कोई जादू हो जाए जो कम हो जाए। आप कुछ करा सकते हो क्या मैम, ऐसा जादू? कुछ करा सकते हो मैम, हम तो यही चाहते हैं कि कम हो जाए, कम हो जाए, वजन कम। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं करा सकती हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को रिजल्ट भी दिया है यहाँ पे। आपके जैसे ही बहुत सारे लोग थे जिनको रिजल्ट दिया, मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। वेरी गुड, आप सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए सर कि आपने वेट लॉस के लिए कितनी बार ट्राई किया और ये सस्टेन क्यों नहीं रहा? जी ये वजन कम करने के लिए मैडम मैंने बहुत ट्राई किया है, मैंने बहुत सारा डाइट भी फॉलो करा है, पर वो क्या है ना, बस एक बार ऐसा लगता है कि कुछ गलती हो गया, कुछ इधर उधर खा लिया, तो वो बस लगता है कि अब छोड़ ही दें, अब क्या ही करेंगे, कैसे ही करेंगे मैम। ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि बीच बीच में इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं आप, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि लाइक आपका सस्टेन क्यों नहीं रहा, क्या चीजें हैं जो आपको रोक देती हैं सस्टेन रखने से? बस मैडम जी क्या बताऊं, रोक देती हैं, बस खुद का ही मन नहीं करता। घर में आसपास सब लोग खाते हैं, दोस्त यार खाते हैं, तो वो बोल देते हैं खा ले खा ले, बस उसी में फिर ऐसा लगता है एक दिन खा लिया, अब क्या ही होगा अगले दिन। ओके ओके, ठीक है ठीक है, आप अगर ऐसा होता है आपके साथ तो कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम को भी हम फिक्स करेंगे, ठीक है। ओके सर, मुझे ये बताइए, अपना हेल्थ के बारे में सोच के आपको कैसा लगता है, एनजाइटी फील होता है क्या? एनजाइटी फील होता है क्या आपको अपना हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो? मैम एनजाइटी मतलब मैम, एनजाइटी मतलब कि लाइक टेंशन होता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा अभी है। हाँ मैडम जी, ये तो होता ही है। अब देखो मैं 100 किलो से ऊपर का हो गया, मेरे को तो डॉक्टर ने बोला है कि वजन कम करके लाओ। उसने बोला है वजन कम कर लोगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब ये है कि कम ही नहीं हो रहा, बीमारियां और बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर ने बोला है वजन कम करने के लिए, तो हाँ वो थोड़ा सा डर तो मुझे लगता ही है ऐसा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं।
कुछ मिल जाए सोल्यूशन, इसीलिए तो मैडम आपके पास आया हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ग्रेट ग्रेट नाइस, आप मेरे पास आए, डेफिनेटली सोल्यूशन मिलेगा आपको। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर आप वो रहता है ना एक हमारा कनेक्शन, हमारा बॉडी के साथ माइंड के साथ कनेक्शन रहता है, तो अगर बॉडी ठीक हो गया आपका, एकदम मेंटली भी आप एनर्जेटिक हो गए, तो क्या अचीव कर सकते हो, आप क्या अचीव करोगे अगर आप कोई जैसे बिजनेस करें, सिर्फ क्या काम करते हैं वो, उसमें बताइए मुझे, तो क्या अचीव कर सकते हैं, क्या अचीव करोगे, लाइक अगर आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा, है ना, आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा, आप जॉब में अच्छे से जाएंगे, आप फैमिली को टाइम दे पाएंगे, इस तरीके से आप क्या अच्छा क्या अचीव कर लेंगे। मैडम जी ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मतलब मेंटली वही होगा, मेंटली मैं अपने काम पे ध्यान दे पाऊंगा, फैमिली बच्चों में ध्यान दे पाएंगे हम लोग, तो ये सही है मैम, अच्छा है, तो ये हो गया तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा हो जाएगा मैम, मेंटली हम तो फोकस ही हो जाएंगे, जो आज तक हमने कभी करा ही नहीं है ना, वो वजन की वजह से ही मैडम क्या रहता है, दिन भर पड़े रहते हैं, बड़ी मुश्किल से उठ के जाना पड़ता है, और फिर ये, ओके ओके ठीक है सर, डेफिनेटली, एक्चुअली थोड़ा सा मुझे और डिटेल में जानना है ना आपसे, तो डेफिनेटली हम जानेंगे, ये मेन मेन क्वेश्चन है मुझे जो आपसे पूछने हैं, ठीक है। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आप आपको लोग जब मोटापा या आपको कुछ मोटा बोलते हैं, तो फिर कैसा फील होता है आपको जब आपको लोग मोटा मोटा बोलते हैं तो। मैडम जी बुरा तो लगता ही है, अब लोग बोलेंगे मोटा, तो मैं तो जाने से भी मुझे डर लगता है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं तो अवॉइड ही करता हूँ फिर कहीं पे जाना, थोड़ा फैमिली फ्रेंड्स में जाना खुद को अच्छा नहीं लगता, है ना, वो शर्ट का बटन जो है वो आपको पता ही है आगे से खुल जाता है थोड़ा सा, है ना, अच्छा नहीं लगता है, मैं अवॉइड ही करता हूँ मैम जाना इसमें। ओके आई कैन अंडरस्टैंड कि बुरा तो लगता ही है ना, हमारे वेट हेल्थ की वजह से हमें बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए सर कि वेट की वजह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या आपकी वैल्यू कम हो रही है, आपको ऐसा लगता है जहाँ पे आप जॉब करते हैं या घर में भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती जा रही है, मतलब बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट, ऐसा कुछ फील होता है। मैम सबसे पहले तो खुद को ही थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पहली बात तो कि खुद को ही नहीं अच्छा लगेगा कि इतना सारा वजन है, बैठने में भी शर्म आती है, उठने में भी शर्म आती है, और फिर खुद को नहीं अच्छा लगता, तो लोग वही है कि लोग पूछते नहीं है, लोग पूछते नहीं है हमसे, ठीक है ना, और फिर वैल्यू भी कम ही हो जाता है, लोग साइड कर देते हैं, तो ऐसा फील तो होता ही है, मतलब ये सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने देखा है कि कम होता ही है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए सर कि आपको फैमिली फ्रेंड्स में जो सपोर्ट आप चाह रहे हैं जो नहीं मिल रहा है, किस टाइप का आपको सपोर्ट चाहिए, किस टाइप का सपोर्ट चाहिए, लाइक अगर आप अपनी हेल्थ जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो क्या ऐसा सपोर्ट चाहिए जिससे आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, और आप अभी एक जो सारी सिचुएशंस सारी प्रॉब्लम्स बताई वो सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा होता है ना मैडम जी कि मैं अगर ये करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे यही होता है कि सबसे पहले तो दोस्त यार ही बोल देते हैं कि ये क्या कर रहा है, छोड़ना इसको, है अब खा ले कोई बात नहीं, या तो वो ये बोलते हैं या तो वो बोलते हैं कि अरे कुछ कर ले अपना, मोटा हो रहा है, और सपोर्ट मैडम मुझे उनका ऐसा चाहिए कि अगर मैं कुछ करूँ ना, तो वो मेरे को सपोर्ट करे कि मैं अगर है कुछ अच्छा खा रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मेरे को वो सपोर्ट चाहिए, वो थोड़ा सा उनका चाहिए, राइट, हो राइट राइट, आपको इस तरह का चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ग्रेट सर, डेफिनेटली मैं समझ रही हूँ आपकी सारी बातों को जो आप बता रहे हैं मुझे, मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ, वेल डन सर। ओके मुझे ये बताइए सर, अगर आप अपना वेट को कंट्रोल कर लेते हो तो आपको इमोशनली कैसा फील होगा, लाइक अंदर से आप कैसा फील करोगे, सपोज करो जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा ना आपसे कि 20-30 केजी क्या हो गया, आपका 20-30 केजी वेट कम हो गया, राइट, उसी में जाइए और सोचिए कि इमोशनली कैसा फील करोगे आप, राइट, मुझे ये बताइए सर, ठीक है ये बताइए इमोशनली, इमोशनली मतलब मैडम इमोशनली मैं समझा नहीं, कैसे आप कह रहे हो,
इमोशनली मतलब अंदर से कैसा फील करोगे? आप खुश हो जाओगे, आपको लाइट फील होगा, आप आपको अच्छा लगेगा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ मैम, ये सारी चीजें तो होंगी ना। वजन कम होगा तो इमोशनली मतलब ठीक है, हम अच्छा ही लगेगा, हमको ठीक ही लगेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा अगर ये हो जाता है तो। पर हो मैम तब ना, ये हो ही नहीं रहा है, कम ही नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे ये कम ही नहीं हो रहा है। राइट, ठीक है, ओके सर। मुझे ये बताइए अभी कि अगर आपका हेल्थ इश्यूज की वजह से आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कितने बढ़ गए हैं? लाइक मैम कैसे मेडिकल एक्सपेंसेस, कैसे मैम? मेडिकल एक्सपेंसेस लाइक सर जैसे कि आपका बार बार डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ रहा है, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हो, या अगर आपने कोई टेस्ट कराया है तो कुछ कुछ चीजें आपकी, जैसे 120 kg आपका है तो कोई बीपी शुगर का टैबलेट वगैरह खा रहे हो, वो टैबलेट्स लग गई है। हाँ मैडम, ये सब तो हो ही रहा है, ये सब तो चलता ही है मैम, ये सब तो चलता है मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखो जी क्या होता है ना, अगर मैडम ये क्या होता है, देखो अगर हमें यहाँ से थोड़ी दूर भी जाना है ना तो भी ऐसा लगता है कि पैदल तो चल नहीं पाएंगे, ये खर्चा भी बढ़ जाता है। कि थोड़ा सा जाना है तो वो ऑटो करना पड़ेगा, ऑटो में बैठते हुए भी थोड़ा सा लगता है मैडम जी ऐसा ना। तो वो ऑटो में जाने में, और डॉक्टर भी बोलता है उसके पास भी जाओ, शर्म लगता है, वो बोलता है बार बार वजन कम करो, वजन कम करो। बहुत सारी चीजें होती है मैडम जी। ओके, यस यस यस, मैं समझ पा रही हूँ, आपकी सारी चीजों को मैं समझ पा रही हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए सर, अगर आपका हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कैसे बच जाओगे? आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कैसे बचोगे? ठीक है, और ये बताइए मुझे अभी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम मैडम कैसे कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया फाइनेंशियल प्रॉब्लम। देखिए अभी क्या होता है, जैसे अभी सर आपका 120 kg है, ठीक है, और अभी आपको लग रहा है कि आपका हेल्थ की वजह से मेडिकल कंडीशंस भी बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है। और क्या होगा आगे, अगर अगर आपने अभी अपना वेट कम नहीं किया तो आगे क्या होगा फिर? कि आपका बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और ऑफ कोर्स मेडिकल कंडीशंस होता है तो आपको पता है कि एक बार अगर हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको समझ सकते हैं कि क्या क्या हमारा रहता है ना, कितना कितना बिल आता है ना, क्या क्या बिल हमें देना पड़ता है। अरे मैडम जी, उसी के लिए तो बोल रहा हूँ कि डर लगता है थोड़ा सा मुझे कि ये सारी चीजें अभी ठीक हो जाएं ताकि आगे चल के और बीमारी ना बढ़े। इतना तो देखो मैम मैंने बढ़ा ही लिया, और ऐसा नहीं है मैंने कम करने का कोशिश नहीं किया हो, मैंने बहुत कोशिश किया मैडम। पर वो क्या है ना, हो ही नहीं पा रहा, मैं थक चुका हूँ हर जगह से कर करके मैम, मैं थक चुका हूँ। मतलब आपका वीडियो देख के बस मुझे ऐसा लगा कि शायद आप यहाँ से, एक मेरा उम्मीद जागा कि शायद यहाँ कुछ हो सकता है। आप इतने अच्छे से बात कर रहे थे, बोल रहे थे, तो इसीलिए मुझे लगा, वरना तो मैं बहुत मैडम सच में मैं थक चुका हूँ हर जगह से ना। अब मेरे को सच में कुछ करना है अपने आगे के सब कुछ ठीक करने के लिए, ये करना है। ओके, आई आई अंडरस्टैंड सर, मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके जैसे बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम को, मैं समझ सकती हूँ। राइट राइट, ओके ओके, ठीक है। एंड मुझे सर ये बताइए कि हेल्थ का एक्सपेंस, राइट, हेल्थ के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये एक्सपेंस लगता है या लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग लगता है? मैडम कैसे कह रही हूँ, मतलब समझ में नहीं आया मुझे। मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करोगे तो वो क्या आपको खर्चा लगेगा, सेविंग लगेगा क्या? नहीं नहीं मैडम, वो तो सेविंग ही लगेगा ना। अगर हम करेंगे तो अभी थोड़ा खर्चा लगता है दिमाग में, लेकिन हाँ आगे के लिए हम बच जाएंगे अगर हमने ये सब करा तो। ओके, डन डन डन, ठीक है सर, मैं बताती हूँ। ओके गाइस, वापस आ जाइए ट्रेनर जसमीत के पास। तो आपने कन्वर्सेशन सुना, कन्वर्सेशन सुना कि एक लीड का और एक कोच का कन्वर्सेशन कैसा होता है, कैसा होता है? सुना? क्या एक इस तरीके से आपका कन्वर्सेशन रहता है? वाह, सबके फेसेस पे मुस्कान आ गई है, सुप्रियो जी के, विक्की जी बहुत ध्यान से नोट कर रहे हैं, राइट, और पहाड़ी सर जी हैं यहाँ पे, राइट, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत लोगों का स्माइल आ गया। क्लियर हुआ, क्लैरिटी हुआ, आपने देखा कि कैसा कन्वर्सेशन होना चाहिए जब एक लीड आपके पास आता है एज अ कोच। गाइस अगर आपने ये पार्ट मिस कर दिया ना, आपको नहीं पता आपने क्या मिस कर दिया है। यू हैव नो आइडिया, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपको पैसा निकल के आना है वो आपने मिस कर दिया। और जिसने तो अटेंड किया, ध्यान से सुना, बनाए एक एक क्वेश्चंस,
ठीक है, जिसको यहाँ पे जिसने एक एक क्वेश्चंस को लिखा, ध्यान से सुना, उसकी तो बल्ले बल्ले आज। धनतेरस के टाइम पे आपके पास तो धन आने वाला है, राइट। चलिए चैट बॉक्स में इस कन्वर्जेशन के लिए एक एक वर्ड लिखिए, एक एक वर्ड लिखिए। मैं देखना चाह रही हूँ क्या वर्ड लिखेंगे आपको। ऑसम, वेरी गुड। और एक एक वर्ड लिखिए, ये एक जो अभी मैंने पूरा आपको डेमो करके दिखाया, लिखिए लिखिए। अमेजिंग, वेरी गुड। सभी से चाहिए, जो लोग ध्यान से सुन रहे थे, जो लोग नहीं सुन रहे उनका तो क्या ही बोले। गुड, सुपर, कनेक्टिंग, वेरी गुड, नाइस। ओके ओके ओके, बाकी सभी बेस्ट, वेरी गुड। माही जी, कुसुम जी, शेख जी, प्रतिमा कुमारी जी, किशोर जी, फटाफट से लिखिए। नाइस नाइस नाइस, ऑसम, ग्रेट। ओके गाइस, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 1% था जो मैंने आपको डेमो करके दिखाया आज यहाँ पे, कि आपका सेल्स को क्लोज करना है तो उससे पहले का बेस कितना स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। उसकी तैयारी, वो क्या होता है ना यहाँ पे, कि मानो कि वो कहते थे ना कि एक्चुअली आई वुड लाइक टू रिप्लाई टू द क्वेश्चन कि ये कॉन्वर्सेशन तभी वैलिड है जब कोई कोऑपरेटिव लीड आएगा। इसका आंसर सिंपल है कि लीड को पहले कोऑपरेटिव बनाना होता है, तभी कॉल पे लाना होता है। सो वो भी सिखाते हैं। ठीक है, अभी हमने एक आपको सिचुएशन दिया है कि अगर कोई कॉल पे आता है तो कैसे बात करना है, बट उसके पहले प्री फ्रेमिंग होता है, प्री नर्चरिंग होता है, उसको आपके लिए कैसे बड़ा पिक्चर दिखाते हैं ताकि वो आपको कॉल पे आके हल्का ना ले, आपसे डिस्काउंट ना मांगे, आपसे तुम बेचने आए हो क्या, ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग फेस करते हो, ये प्री फ्रेमिंग और पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत बहुत मैटर करता है। अगर आपका बना होता है वो भी सिखाएंगे, बट अभी के लिए हमारा पर्पस था आपको एक डेमो दिखाना कि अगर सामने वाला आपसे इतना क्वेश्चन नहीं सुनना चाह रहा है, दैट मीन्स आपका उसकी नजर में कोई वैल्यू ही नहीं गया, चाहे आप कितना भी नॉलेज लेके बैठ जाए। थैंक यू। और सबनेहा मैम के लिए एक हार्ट तो बनता है, जल्दी से दे दीजिए। हमारे फाउंडर देखिए इतनी आसानी से आते नहीं है, लेकिन आए तो आपको कितना वैल्यूएबल टिप दे गए। तो जल्दी से हमारे फाउंडर के लिए एक हार्ट तो बनाइए, जिनका वीडियो ऑफ है वो भी। नहीं तो आपको सोचो अगर नेहा मैम नहीं आते इतना वैल्यूएबल टिप नहीं मिलता। ग्रेट। अभी आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि ये सिचुएशन किसके लिए होता है, राइट। मजा आया सीखने में ना, ऑफ कोर्स मजा आ रहा है सीखने में, मैम ऐसा पहले कभी नहीं देखा, यही चल रहा है मन में, राइट। सो ये एक सिचुएशन था, सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन। आई होप आपके पास ऐसे बहुत सारे लीड्स पड़े हैं जिनको सेल्स क्लोज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना। क्योंकि देखिए हर इंसान तो 120 kg का नहीं आएगा ना, किसी का बेली फैट होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। अब उनसे क्या हम सेम क्वेश्चन करें? बिल्कुल नहीं। लीड बदला, क्वेश्चन बदला, राइट। हर लीड पे एक एक जैसा नहीं कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने बताई है आपको कि आप कैसे क्लोज कर सकते हैं अपनी लीड को। ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, भंडार है हमारे पास, ठीक है। सो अभी रेडी हो जाइए सीखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा लीड्स है, उनको क्लोज करना है, और मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके साथ बैठना पड़ेगा। अब देखिए इस कॉल पे तो पॉसिबल नहीं है, कितने सारे लोग हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको ओपन करके पूछने लग जाऊं आपके पास क्या लीड्स हैं, कितनी लीड्स हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसे फेस कर रहे हो, उसने ऐसा क्यों बोला, मुझे आपके साथ साथ आपकी लीड को भी समझना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे आपके साथ 1 to 1 बैठना पड़ेगा, राइट। समझ रहे हैं, जैसे आज हम जूम पे ग्रुप में बैठे हैं, ऐसे मुझे 1 to 1 बैठना पड़ेगा, आपके साथ समझना पड़ेगा आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। देन आप क्या करेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी, राइट। सो अभी आपके पास मैसेज में चेक करिएगा कि एक लिंक आएगा, कॉल बुकिंग का ये लिंक है, आपको उस पे जाना है और अपना कॉल बुक कर लेना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, जिस दिन दिवाली है, आई थिंक 20 और 21 का दिवाली है, मंडे ट्यूसडे का है दिवाली गाइस, मंडे ट्यूसडे का है। तो ये 2 दिन छोड़ के आप आगे के दिन बुक कर लीजिएगा, ठीक है। चेक करिए, देखिए आपके पास लिंक आया है, कैलेंडली का लिंक आया है, तो जाइए और यहाँ पे जाके अपना पहले स्लॉट बुक कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी स्लॉट्स फिल हो जाते हैं। और करने के बाद, स्लॉट बुक करने के बाद आपको क्या करना है, डन, क्योंकि मुझे पता लगता रहेगा कि आपने यहाँ पे कॉल बुक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जाइए और कर दीजिए बुक।
राइट राइट राइट, फटाफट से बुक करिए, बुक करिए। राइट राइट राइट। माही जी, कुसुम जी, किशोर जी, प्रतिमा कुमारी जी, गुरप्रीत जी। गुरप्रीत जी आपको तो करना ही चाहिए, आपका प्रॉब्लम मैंने देखा बहुत बड़ा है, तो फटाफट से इसको बुक करिए, छोड़िए नहीं। ठीक है, गुरप्रीत जी फटाफट से बुक करिए। विक्की जी, पहाड़ी जी, गुंजन जी, राइट, फटाफट से बुक कर लीजिए क्योंकि 5 मिनट है, हमारा Q&A स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, विद इन 4 मिनट्स। ठीक है, तो 4 मिनट है, फटाफट से हाथ चलाइए और अपना कॉल बुक कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, मीन वाइल आप अपने क्वेश्चन आंसर्स जो है ना वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं तो कुछ इस तरह का इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। राइट, इस तरह का इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। बल्क ऑर्डर लगता है 90,000 का, बल्क ऑर्डर। किस किसका सपना है बल्क में ऑर्डर लगाने का, या कभी एक बार लगाया था मैम, दोबारा मौका ही नहीं मिल रहा है, कैसे लगाएं, कैसे करें? अभी दोबारा करना है मैम, इस स्टेज पे दोबारा आना है, दोबारा से वो बुक करना है। वेरी नाइस, यहाँ पे मैं देखती जा रही हूँ, माही जी, गुंजन जी, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने बुक कर दिया है। वाओ, नेक्स्ट रिजल्ट देख सकते हैं आप, मिलिन जी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड 85,000 का प्रॉफिट अर्न किया, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट 85,000 का है, और 25,000 का एक ही बार में। गुड। ठीक है, नाउ 1,35,000, 1 लाख, सॉरी गाइस। ठीक है, 1,35,000, 1,35,000। किस किस का यहाँ पे सपना है 1 लाख से ऊपर मुझे अर्न करना है, 1 लाख से ऊपर? ठीक है, बहुत बहुत सारे यहाँ पे रिजल्ट्स हैं। 85,000 जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, और अवार्ड्स भी देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, इसकी एंड 4 लाख। ठीक है, ये लेवल चेंज होते हैं, आई थिंक कंपनीज में कुछ कुछ लेवल होते हैं, आपको पता ही है अच्छे से, तो क्या क्या लेवल्स होते हैं, वो लेवल भी चेंज होते हैं आपको आपके। राइट, नाउ अनदर रिजल्ट, क्लब ऑनर विद 30 कस्टमर्स। किस किस का ये सपना है कि क्लब ऑनर बनना है? मैम जब ज्वाइन किया था ना बहुत जोश था, बहुत जोश था कि मुझे करना है, क्लब ऑनर बनना है। मतलब मुझे खुद ही क्लब रन करना है अपना, है ना, मैं ड्यूटीज कर करके थक चुका हूँ, है ना। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे क्लब ऑनर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, 30+ कस्टमर्स के साथ। वाह, 1,70,000। ठीक है, और यहाँ पे 1,70,000 का, ये तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप खुद देख सकते हो नेहा मैम इनको अवार्ड दे रहे हैं, और इनका हेल्थ कैसा है, तब भी आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो सेलिंग। ठीक है, धर्मा जी ने सेल्स किया MRP पे 50,000 का, 50,000 का, एक 1 गो में। राइट, एक ही बार में 50,000 का सेल। किस किस का सपना है ये? राइट, कॉल्स बुक होते जा रहे हैं तो डन डन भी करते जाइए। ग्रेट। नाउ ये वीक का रिजल्ट है, एक वीक में 36,000, सोचो 1 वीक में। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि सोचते ही रह जाते हैं, अरे 2 दिन, 1 महीने में मुझे कम से कम इतना ही सेल हो जाए, 1 महीने में 36,000 का सेल हो जाए, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स जो है वो 1 वीक में कर करके बैठे हैं। ठीक है, नाउ अगला रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, अगला रिजल्ट आपके सामने है, मनी रिसीव्ड हो रहा है बैक टू बैक, बैक टू बैक। राइट, अनदर रिजल्ट है यहाँ पे 1 लाख सेल्स एवरी सिंगल मंथ, हर एक मंथ में। ये नहीं कि एक बार आया और बस खत्म, नहीं, बार बार एवरी मंथ और 6 मंथ से लगातार, मतलब 6 महीने में 6 लाख। जो यहाँ पे बैठे सभी लोगों का सपना होगा, आई एम डैम श्योर कि मुझे पर मंथ तो 1 लाख अर्न करना ही करना है ना सपना? राइट, तो यहाँ पे आप आके अपने चैलेंजेस हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, पहली बार इन्होंने ऑन द स्पॉट क्लाइंट को क्लोज करा, ऑन द स्पॉट। किस किस का ऐसा रहता है मैम ऑन द स्पॉट तो क्लोज होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, ऑन द स्पॉट हो ही नहीं पाता। यस मुकेश जी, यू कैन लीव। ठीक है, तो ऑन द स्पॉट यहाँ पे क्लोज होता है। एंड इनकम यहाँ पे देख रहे हैं, वाओ कितना ग्रेटिट्यूड भरा यहाँ पे नोट भेजा हुआ है हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स ने। ठीक है, हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स ने बहुत
अच्छा सा नोट भेजा हुआ है, बिकॉज उन्होंने यहाँ पे आए, स्ट्रैटेजीज को सीखा, अप्लाई किया और इनकम जनरेट किया 10 लाख। राइट। ठीक है, ऐसे ही रिजल्ट्स आपको भी मिलने वाले हैं। 2 सेल्स क्लोज। राइट, मजा आया देख के, मजा आया देख के। चलिए, ओके। 12-19 मैंने कहा था ना, 12-19 पे, 12-19 पे हो जाएगा। आई होप आप सभी ने कॉल बुक करा है। जिसने नहीं करा तो कुछ नहीं कह सकते। राइट। रेज हैंड कर लीजिए जिस जिसने भी कॉल बुक कर लिया अपना। फटाफट से रेज हैंड कर लीजिए, चाहता है एक बार मैं चेक कर पाऊं आपको। रेज हैंड, रेज हैंड, रेज हैंड्स। राइट, राइट, राइट। रेज हैंड्स। गुंजन जी रेज हैंड कर लीजिए, आपने डन है। ठीक है, काफी सारे लोगों ने करा है रेज हैंड। रेज हैंड, अगर आपका वीडियो ऑफ है तो भी आप रेज हैंड कर सकते हैं। अगर वीडियो ऑफ है तो, वीडियो ऑफ है तो। ठीक है, ओके। जानवी जी ठीक है, रेज हैंड कर लीजिए, रेज हैंड कर लीजिए जिस जिसका भी हुआ है। कॉल बुक कर लिया शेख जी। राइट। ओके, श्रुति जी अगर आपने बुक करा है तो रेज हैंड कर लीजिए। सुप्रियो जी अगर आपने करा है कैलेंडरी बुक तो रेज हैंड कर लीजिए फटाफट से। रेज हैंड। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डाटा काफी लोगों का आया है। ठीक है, रेज हैंड कर सकते हैं आप। चलिए, ओके गाइज, अभी किसी का कोई Q&A है, किसी का क्वेश्चन है कोई मन में, कोई क्वेश्चन? बिकॉज आपको लास्ट चांस दिया जा रहा है। अगर आपने अभी भी अपना फॉर्म फिल नहीं किया है, कॉल बुक नहीं किया है, तो जाके बुक कर सकते हैं। अभी भी चांस है जब तक मैं Q&A ले रही हूँ, क्योंकि ऑन द कॉल है। कॉल के बाद तो आपको कॉल बुकिंग मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं हैंड्स डाउन कर लेती हूँ, वो हैंड्स, जस्ट सेकेंड। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए फटाफट से, लोअर हैंड करती हूँ मैं। राइट, कोई क्वेश्चन है तो बताइए फटाफट से, किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ चल रहा है मन में, कुछ दिमाग में आ रहा है। सुप्रियो जी। राइट। मिलिंद जी कोई क्वेश्चन है माइंड में? गुंजन जी, गुरप्रीत जी, सीताराम जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? कुछ भी नहीं है? You can raise hands so that we can actually address your question. दिल में जो सवाल चल रहा है मत सोचो कि अरे मेरा सवाल कैसा होगा, कोई मुझे जज करेगा, कोई जज नहीं कर रहा है आपको। ठीक है, ओके ग्रेट। सो जिनके भी क्वेश्चंस है रेज हैंड कर लीजिए। एंड आई कैन सी गुंजन जी आफ्टर लाइक 3 years। गुंजन जी बोलेंगे इनको मैं याद कैसे हूँ। प्लीज मेरी मेमोरी की कोई टेस्टिंग नहीं लेना, ठीक है क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है। गुड थैंक यू। ओके ग्रेट। ओके लेट्स टेक विकीज क्वेश्चन। यस विकी, अनम्यूट करके अनम्यूट क्वेश्चन करिए। पूछिए। यस, अनम्यूट करिए विक्की जी। यस, हेलो, बताइए। मोडेबल। हाँ जी। मैम यस। ऐसा है कि मेरे पास लीड तो काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा हम्म लीड पड़ी हुई है। हम्म ऐसा है कि हम्म पुरानी लीड भी है, न्यू भी है। लाइक मैंने ना मल्टीपल चैलेंज से ना, मतलब ऐसा है कि मैंने एजेंसी भी हाई की थी, हम्म लाइक अपने ऐड के लिए। तो हम्म वो ऐड भी हो जाती हैं, बट क्वालिफाई नहीं हो पाती, आगे नहीं पहुंच पाती। लाइक क्लोजिंग में थोड़ा सा पता नहीं डिले में, यहाँ तक मतलब उस बंदे का मैं पेन भी निकाल देता हूँ सारा कुछ। लास्ट में जब प्राइसिंग भी, मैं अपना प्रोडक्ट तो प्राइसिंग 50,000 रुपीज रखा हुआ है मैंने। लाइक क्या बेचते हैं, क्या बेचते हैं? मैं हर्बल लाइफ कोच हूँ मैं। अच्छा 50,000 का पैकेज बेचते हैं आप? हाँ, पैकेज मेरा इतना ओके रहता है, इससे कम मैं सेल नहीं कर पाता, क्योंकि ठीक है। एटलीस्ट 50,000 तो बंदे को लगता ही लगता है 1 मंथ हाँ। का सप्लीमेंट। हम्म। तो वो लाइक क्या क्या ऑब्जेक्शन देते हैं? ऑब्जेक्शन तो ये देता है कि लास्ट में, अगर मैं, चलो मैं सोच के बताता हूँ, ऐसा कुछ ऐसा बोल सोच के के वो बताता हूँ। क्लियर कर देते हैं वो। आपका ये लीड डायरेक्ट ऐड से आता है? हाँ, डायरेक्ट ऐड से भी आता है कुछ। मतलब ऐसा है कि अगर मेरा कोई क्लोज में है, क्लोज में तो मैं ऐसे सेल कर देता हूँ, वो तो हम्म, विद इन डेज के अंदर अंदर वो सेल हो जाती है। हाँ हाँ। वाली मतलब होती है। मतलब ये तो वही हो गई कि जो नोन है उसको आप क्लोज कर पा रहे हो, जो अननोन है उसको आप क्लोज नहीं कर पा रहे हो। अननोन में क्लोजिंग जब करते हो तो क्या क्या दिक्कत आती है? दिक्कत लाइक उसमें ऐसा कोई मेजर इशू तो नहीं है। लाइक हो जाती है, एक आधी लीड मैंने क्लोज भी की हुई है, बट हम्म ऐसे भी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही लीड की ना। लाइक आती है लीड कुछ कुछ, एक आधी हो भी गई महीने में, एक आधी निकल भी गई, चलो क्लोजिंग होगी। ठीक है, फॉलोअप थोड़ा इस फॉलोअप में मेरी दिक्कत हो रही, मेरी कमी लग रही है, मेरे को फॉलोअप नहीं कर पा रहा मैं लीड एक को। तो लाइक फॉलोअप है, दूसरा उनकी नजर में आप एक
अमेजिंग इन्फ्लुएंशियल कोच हो, उसके लिए आपने क्या क्या किया है, और आपको कैसे पता चल रहा है कि वो आपको एक बहुत बड़ा कोच समझ रहा है 50,000 देने के लिए? 50 नहीं, 15,000 रुपये। हाँ, 15,000 देने के लिए। जी जी। तो लाइक मैंने तो अपना सोशल मीडिया भी अपग्रेड कर रखा है मैम, एन अमेजिंग सोशल मीडिया बना, पर है फॉलोवर कम है उसके अंदर। बट ऐसा कि 1 to 1 ऐसा सोशल मीडिया पे अमेजिंग सा है, भी मेरे पहले ही लिंक उसके बाद सोशल मीडिया पे आप जाता 1-to-1 सेल्स कॉल लेते हो, जूम पे लेते हो, फोन पे लेते हो, है। डेमो बुलाते वन हो, पैकेज वन टू बुलाते वन हो? करता हूँ मैं, 1 to 1 ही करता हूँ। 1-to-1 में बुलाते हो। जी। और आपको जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन पूछा, क्या आप हम्म। उस तरह के क्वेश्चन पूछते हो? हाँ हाँ राइट, क्या मैं ऐसा इंप्रेशन जा रहा है उसके सामने, या फटफट फटफट करके बता रहे हो और निकल रहे हो? नहीं नहीं पूछता हूँ, सारा पूछता हूँ। है ना? देखो, अभी मैं आपको क्या बोलूंगी, विक्की जी, मैं 5 टाइम मील खा रही हूँ। अभी आप क्या जी बोलोगे? मैं तो थाली देखी ही नहीं आपकी। तो अभी तो हमने आपका सेल्स कॉल देखा ही नहीं कि आप कैसे बात कर रहे हो। है ना? जी तो आपको ऐसा लग रहा है जो एक सेल्स कॉल में होता है, क्वेश्चन करना, क्लैरिटी देना और पिच करना, जी। बट उस बीच में जो गैप्स है वो हम तभी पता कर पाएंगे जब हम कुछ आपका डिटेल में समझेंगे। तो ओवरऑल अभी आपका प्रॉब्लम ये है कि आपका लीड आ रहा है, कॉल्स पे भी आ रहे हैं लोग, बट देर इज सम इन्फ्लुएंस मिसिंग। और वो इन्फ्लुएंस आपके विजुअल से भी होता है, आपकी आवाज से भी होता है, आपके स्मार्ट क्वेश्चन से होता है। आपको पता है एक लीड सरेंडर मोड पे कब आता है? लाइक उसकी मतलब पेन निकालने होते हैं तब आता है वो सरेंडर मोड में, पेन हो गया उसका, गोल्स दिखाने उसके, तब आता है बट वो मेरे। तो आप दिखा रहे हो, जी वो तो आप कर रहे हो ना, आपने बोला। जी। फिर सरेंडर मोड क्या होता है? लाइक उसने मतलब मैंने जहां तक मैंने क्लोजिंग किया, मैंने लाइक 2 3 क्लोजिंग कर दी थी, ठीक है। हाँ, 3 क्लोजिंग के अंदर लाइक कुछ तो मेरे अननोन में थे, ठीक है। हाँ, लीड तो लीड है कहीं से मर्जी से हाँ, है। हाँ, तो नोन में तो चलो क्लोजिंग कर देता हूँ मैं फास्ट, हाँ, क्योंकि वो तो फेस टू फेस होता है, जानता बंदा मेरे को, ठीक राइट। है। जो अननोन में होता है तो वो ऐसा थोड़ा सा वो बंदा क्वेश्चन पुट करता भी, हाँ ऐसे ऐसे हैं सप्लीमेंट हमारे लिए यूज नहीं होते, ये हमारी हेल्थ को लेके बढ़िया नहीं होते, मैंने पहले यूज करके देखे हैं, लाइक ऐसा है। सप्लीमेंट में बताता भी नहीं किसी को मैं, हम्म। ऑनेस्टी बताता हूँ, मैं सप्लीमेंट कहता नहीं, मैं ऐसे कहता हूँ भी अगर आपकी बॉडी अच्छा, अकॉर्डिंग है आपने ना। ये फील किया है कि आपका लीड आपको बहुत सीरियसली ले रहा है कॉल पे? लाइक ऐसा है कि हाँ लेता है सीरियस, क्योंकि मैंने ना एक अपना मतलब वो VSL बना के रखा हुआ है, वीडियो ट्रेनिंग है ना, तो वो मैं लीड को पता क्लोजिंग के पहले उनको भेज देता अभी हूँ। देखो, आपका ना सारा जवाब टेक बेस्ड जा रहा है। मेरा एड सेटअप है, मेरा VSL सेट है। ये जो टेक वाला जो सपोर्ट होता है ना, वो पूरे बिजनेस में सिर्फ 10% काम आता है। आपको एजेंसी 10,000 लीड लाके दे देगी, आपका VSL उसको दिखा देगा, बट जो क्लोजिंग है ना, वो सेल्स कॉल पे हो रहा है। तो 90% जो फोकस है, आपका फोकस पूरा टेक पे गया हुआ है अभी। सब कुछ अपना रोल प्ले कर रहा है, VSL अपना रोल प्ले कर रहा है, एड अपना रोल प्ले कर रहा है, सोशल मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है। मेरे को क्या फोकस करना है, विक्की का क्या रोल जा रहा है लोगों की नजर में? लोग विक्की को वैसा कोच समझ रहे हैं कि यार 15,000 तो कितना कम चार्ज किया है इसने। अभी वो चीज शायद मिसिंग जा रही है। लाइक ऐसा है कि मैम मेरी ना स्क्रिप्ट ही बहुत अच्छी है मेरी, लाइक हाँ क्या क्वेश्चन बंदे अच्छी है? निकालते हैं। स्क्रिप्ट भी अच्छी है, लाइक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, वो बताते भी हैं फटाफट फटाफट बताते हैं क्वेश्चन। बस लास्ट में जब क्लोजिंग और प्राइसिंग रिवीलिंग होता है ना, तब थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है। वही तो बात मैं आपको बोल रही हूँ कि जो सरेंडर होता है ना, वो आदमी लास्ट में नहीं होता है, वो क्वेश्चन में ही हो जाता है। और मैम ने आपको कहा भी था, लीड चेंज, क्वेश्चन चेंज। और जब आपने स्क्रिप्ट वर्ड बोला है, दैट मीन्स आप हर कॉल पे जाके एक ही सवाल पूछते होगे, यस और नो? नहीं कुछ ऐसा नहीं है, बट लाइक जैसे मतलब उनसे कनेक्शन बिल्डिंग करने की सोचता हूँ, लाइक जो कोई बिजनेसमैन है तो मेरा मोस्टली होता है कि अभी वर्क। कुछ तो गलत जा रहा है ना। अभी अब तक से आप देखो, कल तो एक है तरफा मेरे बता हिसाब रहे, से, सुनो सारा ही गलत है जो सुनो, मैं देख रहा आप हूँ। अभी एक तरफा बता रहे हो जो आपने देखा है। हमने तो अभी हम्म। आपका कुछ भी नहीं देखा है कि आपका सेल्स कॉल कैसा है, सिस्टम कैसा चल रहा है। वो आपको एक, मेरा एक ही क्वेश्चन है बार बार, जो आपने चैट पे भी पढ़ा होगा, इन्फ्लुएंशियल कोच आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा है? चाहे आपके कितने ही बेहतरीन सवाल हो, चाहे आपके सोशल मीडिया पे कितने ही फॉलोअर्स हो, चाहे आपका बेस्ट VSL चल रहा हो, चाहे आपका कॉस्ट पर लीड 10 रुपीज भी आ रहा हो, उसको नहीं जी फर्क पड़ रहा है। ये सबसे फर्क आपको पड़ रहा है। जी आपका CPL 100 जाएगा तब भी आप सेल्स कॉल लोगे, 10 जाएगा तब भी आप सेल्स कॉल लोगे। बट द इन्फ्लुएंस ऑफ विक्की
वो शायद वीक जा रहा है। तो व्हेन यू कम ऑन द कॉल वी विल डिग डाइव इनटू इट। ठीक है, ओके। थोड़ा सा इस लेवल पे भी सोचना, सिर्फ टेक 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 वो एक पार्ट है बस, और है ना। टेक तो ऐसा ही है मैम, टेक पे तो मेरे को लग रहा है, क्योंकि मेरा जब जब से मैं ऑनलाइन ऑफलाइन करता हूँ, मैं पहले ऑनलाइन ही करता था। पहले ऐसा होता था कि मैं पहले उनको वर्कआउट पे लेके आता था, वर्कआउट कराता था 2-3 दिन, है ना। उनका मतलब चेकअप करता भी, हाँ ऐसे ऐसे बंदा, ये बंदा इंटरेस्टेड है, उसको मैं क्लोज कर देता था। लाइक पहले कुछ टाइम पहले तो वो क्लोज भी हो जाता था। लाइक जब लॉकडाउन के आसपास था तब वो हो जाता था क्लोज ही। बट ओके, ऐसा है कि हाँ। आपका क्वेश्चन समझ गए, आपने कॉल बुक किया है। जी। ठीक है, तो वहां पे और डिटेल में समझेंगे। ओके, बट अभी आपको ये समझना है, इफ माई टेक इज गुड आई हैव टू वर्क ऑन माई साइड, विकी साइड। ठीक है। Why should somebody only come and buy from Wiki? ओके। ठीक। Okay, thank you. Hello, Milinji, are you there? गुड Hello, मॉर्निंग मैम। good morning. ठीक है मैम, बोलिए मैम। कुछ सवाल चल रहे हैं मन में, सेल्स में दिक्कत आती है मैम, ये वाला मन में सवाल चल रहा है, ऐसा कुछ आइए। बताइए। कैमरा रुक गया सर का। हाँ, नेटवर्क इशू हो गया शायद। चलिए, ठीक। मीनवाइल किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो आज। वेंकटेश जी ने हाँ रेज हैंड किया था, अगर उनका कोई सवाल। हाँ जी, बोलिए सर। एक सेकेंड। राइट, अभी सर आपके पास आया होगा ऑप्शन, चेक हाँ करिए। मैडम, एम आई ऑडिबल? हाँ यस जी, यस। ऑडियो। मैडम, ऐसा है कि ऑलरेडी वी हैव ए कोचिंग सिस्टम विद इन आवर बिजनेस, बट हम्म पीपल आर showing initial interest. They are हम्म starting 1 month or 2 months maximum. They are using the products. हम्म Later on, slowly they are becoming slow, and gradually they are stopping. हम्म So that's why I'm not scaling up my business. That's my problem. ये तो एक प्रॉब्लम हुआ कि एक बार क्लोज, हिंदी इज ओके ना फॉर यू? आवाज आ रही है? अरे बताओ। ओके, सो वेंकट जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, yes, ma'am. ग्रेट। आपने जो सवाल पूछा है वो है क्लोजिंग के बाद रिटेंशन का। Yeah. क्लोजिंग में कोई दिक्कत आता है आपको सेल्स क्लोज करते वक्त? No, even that is also a problem, madam. कोई ऐसा ऑब्जेक्शन जो आपके पास बार बार आ रहा है? कोई ऐसा सेल्स ऑब्जेक्शन जो आपको बार बार आ रहा है? Basically, it is the mean amount to be paid for the products. So they are मतलब, not habituated to spend this 20-25,000 per month. हाँ, तो मतलब So they are अमाउंट thinking it is a kind of spending, wasteful spending, something like that. They are thinking. ओके ओके, तो उनको लग रहा है कि इतना अमाउंट किस बात का दे, मतलब ये तो कम में भी हो Hmm. सकता था ऐसा। Yes. ओके, और दूसरा आपने बोला कि 2 महीना प्रोडक्ट ले रहे हैं लेकिन उसके बाद वो रुक जाते हैं। अगेन Hmm. मेरा आपसे क्वेश्चन फिर से वही रहेगा। That means, वो madam, they are not properly following the system, not getting the results, and because of that, they are thinking waste and money. Why it should be paid? Maybe it is their mind. They are not coming out. हम्म देखो, एक होता है दैट somebody is seeing you, देखो perceived value, everybody can write this word for yourself. There is something called perceived value. Hmm. आपको एक इंसान कैसे परसीव कर रहा है, वो जैसे आपको परसीव करेगा वो आपको वैसे ही आपसे बात करेगा, वो वैसे ही आपको ट्रीट करेगा। अगर किसी के मन में ऑब्जेक्शन आ रहा है, मतलब उसके दिमाग में परसीव्ड वैल्यू क्या है? वाई शुड आई पे दिस अमाउंट टू वेंकट, बट somebody is paying more than this amount to like 2 days retreat, to like 5 days of healing session, offline online, but they are not ready to pay you. That means the other person has created that perceived value in front of people, by which he is attracting the people who are paying 50,000, 1 lakh, 2 lakh. Yes or no? Yes, ma'am. Maybe, as I don't know you much, but because after listening to your question, I feel the perceived value is weak in front of your the leads and even the clients. That's why the client is not listening to you and not following you. Yeah. So do you So feel how this to is create that perceived yes? value, ma'am?
the first question I would ask, do you feel that there is a need to increase the perceived value badly? Yes, ma'am. The number one reason, so that you can charge the price you want. Number two, the clients who has become your client can actually listen to you and should wait until they become or they get the result. Yes, ma'am. So perceived value creation process is a long journey. That's why we ask you to book a call so that we can give more clarity there. Yes, But ma'am. this I booked, Q&A, ma'am. yeah, this Q&A was meant so that at least you get a clarity कि मेरी गलती कहाँ जा रही है. Like विक्की को भी नहीं पता था कि उसकी गलती जा कहाँ रही है. Right? Yes, ma'am. Awesome. Did I answer your question? Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Okay. Hello, Sita ji. I've been seeing you. You come to the session. Must enjoy. बहुत सारे सवाल चल रहे हैं मन में. You can ask good and legit question. Yes, Sita ji. Sita Ram. No? Sita Ram is not available. Let me check. Yes. Okay. Neeta ji. Give me. हाँ जी, सीताराम नीता जी. सीताराम जी बोल सकते हैं. मॉर्निंग Yes. मैम. Good morning, sir. सर मेरा क्वेश्चन यही है कि सेल आती है लेकिन वो क्लोज नहीं कर पाते हैं, लास्ट में जाके जवाब दे देता है कोई भी आवाज कस्टमर नहीं है. आ रही. क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए जोर से. जैसे मैम लीड आती है तो सेल नहीं कर पाते हैं, उसको क्लोज नहीं कर पाते हैं, लास्ट में जाके बंदा जवाब ही दे देता है, उससे क्वेश्चन किए जाते हैं लेकिन क्वेश्चन के इसी जवाब देने के बाद ही वो इसी क्लोज टोन में लीड से बात करते हो? हाँ जी. इसी टोन में लीड से बात करते हैं टोन आप? तो मैम ये ऐसी आवाज है मैम. हाँ, टोन इस टोन की वजह से क्लोज नहीं हो रही है. इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. देखो वेंकट जी बोल रहे हैं मेरे को भी ऐसे आके भेजोगे तो मैं नहीं खरीदूंगा. पर वेंकट जी, आपको परसीव वैल्यू का एग्जांपल समझ में आया? थोड़ा सा, ये वन ऑफ द एग्जांपल है. ठीक है. सो सीताराम जी, आपके अंदर जहां तक मुझे लगता है थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है कि मैं क्यों बेचूं, मेरे से कोई क्यों खरीदेगा, इतना प्राइस कोई मुझे क्यों देगा. तो ये क्या है, पहली बात तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें ये चल रही है. प्लस यू हैव टू गेट सीन लाइक अ प्रोफेशनल कोच, विच आई डोंट नो. मेरे सामने तो आप ऐसे ही बैठो, लीड के सामने कैसे बैठते हो मुझे नहीं पता. सो देयर शुड बी अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज नीडेड फॉर यू. और ऐसे धीरे धीरे बात करोगे तो कोई फ्री में भी नहीं लेगा, सैम्पलिंग भी आपका नहीं लेगा. 50,000, ठीक है. 15,000, 20,000 तो भूल जाइए. ओके. ठीक है मैम. आपने कॉल बुक किया? हाँ जी. ठीक है. सो आपको और डिटेल में ओके. बताएंगे कि एग्जैक्टली सीताराम में क्या क्या चेंज करने की जरूरत है. ओके. ठीक है. ठीक है मैम. ऑसम. थैंक यू. यस नीता थैंक जी, यू. क्वेश्चन प्लीज. थैंक. गुड आफ्टरनून मैम. हाँ. मैम मैं तो यही सोच रही थी कि मुझे भी क्या क्या चेंज करना है लीड लाने के लिए. ओके. आपके लिए अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं, जो अभी आप हमारे सेशन में ज्वाइन कर रहे हो ना, तो वहां से अभी मुझे स्टार्ट. मैम मुझे ऐसा लगता है ना कि पहले मुझे अपने ऊपर सुधार करना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा. सुधार करेंगे, सुधार करेंगे. वी विल गिव यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू शो अप वेयर आपका ये जो कॉन्फिडेंस है ना वो और बढ़ जाएगा. प्लस नॉलेज भी आपका बढ़ाना है. ठीक है. थैंक यू. यस मैम. ओके. awesome. एनी मोर पर्सन हु हैज अ क्वेश्चन? जिनका कैमरा ऑफ है वो भी पूछ सकते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. राकेश जी, रीना जी, शेख जी, प्रतिमा कुमारी, किशोर जी, सोनिया जी, यस, अंजानी जी. राइट. यस सर, पूछिए. अनम्यूट करिए जी. बात होती है तो बोलते हैं कि मैं कोई न्यूट्रिशन नहीं लूंगा, कोई मेडिसिन नहीं लूंगा, तो मैं कैसे क्लोज करूं? पहले तो आप सेटल होके बात कीजिए. आप इतना हिल रहे हैं तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा आपने क्या बोला है. बताइए. मैडम ये है कि मैं जब किसी से बात करता हूँ ना तो वो बोलते हैं कि मैं आपका न्यूट्रिशन नहीं लूंगा, आप ऐसे अगर मेरा वेट लॉस कराते आप तो मैं डायरेक्ट न्यूट्रिशन का बोल देते हैं, सीधा ही आते ही न्यूट्रिशन का बोलते हैं. उनको यही बोलता हूँ कि मैं तो आपका खान पीन सही करवा के आपका वेट लॉस कराऊंगा. ठीक है, ठीक है. अंजानी जी, आपने अपना कॉल बुक किया? कैसे करना है कॉल बुक? हाँ, तो फटाफट से कर लीजिए, बिकॉज अभी आपको स्लॉट मिल जाएगा, फिर नहीं मिल पाएगा. देखिए चैट बॉक्स में आपके पास लिंक आया है, इस पे क्लिक कीजिए और जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसको करते जाइए. ठीक है, इस पे बुक कीजिए कॉल. हम बैठ के आपकी डिटेल में बात करेंगे, आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके रूट कॉज पे जाएंगे. ठीक है.
आप फिल कर लीजिए। राइट, ओके, नीता जी का हो गया, शेख जी, रीना जी, श्रुति जी, कॉल बुक किया आपने? कोई क्वेश्चन मन में, कोई चैलेंज, कुछ चल रहा है सवाल? ये श्रुति जी आपसे ही पूछ रही हूँ, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, बताइए, कॉल बुक किया आपने? यस मैम, बुक किया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मन में चल रहा हो तो बताइए। नो मैम। नहीं, सीधा कॉल पे बात करेंगे, 1 to 1 यस बैठ मैम। के बात करेंगे। यस मैम। ठीक है, चलिए। ओके, बाकी प्रतिमा कुमारी जी, कुछ चल रहा है मन में तो आ जाइए, बिकॉज अभी हम सेशन को ओवर ओवर करने वाले हैं, बस 2 मिनट में और। तो जाते जाते अभी किसी का कुछ भी क्वेश्चन है मन में और किसी का कॉल बुक नहीं हो रहा है तो वो भी बोल सकते हैं। किसी को चैलेंज आ रहा है कॉल बुक करने में तो वो भी बात कर सकते हैं आके। प्रतिमा कुमारी जी, यस, बताइए। 1 मिनट मैम। जी जी जी, बताइए। बाकी एक सभी लोग, मिनट। रीना जी देख लीजिए, राकेश जी, शेख जी, अगर रह गया तो करो, बुक कर लीजिए। यस प्रतिमा जी। हो गया, मैम रेडी करो। वही मेरा भी लीड्स का प्रॉब्लम। ठीक है, लीड्स का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है लीड्स का एग्जैक्टली? ये लीड्स नहीं आते कैसे, डायरेक्ट ऐसे बात कर नहीं पाते मार्केट में जाके। ठीक है, बिल्कुल। आपने कॉल बुक किया हाँ तो प्रतिमा जी? अभी किए नहीं है मैम, थोड़ा बिजी थे, ड्यूटी में थे, इसलिए तो भी देख अभी लेते हैं। अभी 1 मिनट का समय है आपके पास, बाहर हैं आप? बिकॉज ऑन द कॉल बुक हाँ, कर लीजिए। देखिए आपके पास लिंक आया है मैसेज पे, चेक करिए। मैसेज किस मैसेज पे, व्हाट्सएप पे? चैट, चैट में, यहीं पे चैट पे, जूम के चैट में देखो, आपके पास मैसेज आया होगा, एक लिंक आया है जूम के चैट में, शो हो रहा है? एक एक हाँ, मिनट मैम। देखिए देखिए देखिए, जल्दी से देखिए। हाँ 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 जी मैम। आ गया? इसको इसको जल्दी से बुक कर दीजिए कॉल को। ठीक है, कॉल को अभी बुक कर लीजिए। कुछ चैलेंज आ रहा है तो यहीं पे बता दीजिए। ठीक है, किशोर साहू जी, शेख आशा जी, राजेश जी, राजेश रंजन जी, रीना जी, अगर कुछ चैलेंज है मन में तो बात कर सकते हो, कॉल से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, या कॉल बुक नहीं हो रहा तो बात कर सकते हो। प्रतिमा जी, कॉल बुक कर लिया आपने? अंजानी जी, कॉल बुक हो गया आपका? राइट, कल का कर ले मैम। कर हम लिया? तो खुद तो हट, हट, कल का कर ले। अरे अरे अरे, चलिए। ओके प्रतिमा जी, अगर कॉल बुक हो गया तो बता दीजिए एक बारी। ठीक है, ओके गाइस, होप सो आपको काफी क्लैरिटी मिला होगा आज के सेशन से। ठीक है, अदरवाइज अगर आपका कॉल बुक नहीं हुआ है तो जिस भी ग्रुप में आप वहां पे जाके देखेंगे, वहां पे भी आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है, आप वहां पे भी जाके बुक कर सकते हैं। राइट, ओके, बाय बाय गाइस, बाय बाय, हैप्पी धनतेरस टू ऑल।